वेलकम टू ड्रूम सेलर समिट। जैसे कि मैं देख सकता हूँ हमारे सारे डीलर्स भाइयों ने ज्वाइन किया है हमें। ये हमारा तीसरा चरण है आज ड्रूम सेलर समिट का। जैसे कि सबको बताया गया था, इस दौर में हम डिजिटल माध्यम से अपने सेलर समिट्स कर रहे हैं। पहले हमने सेलर समिट्स बॉम्बे में किए हैं, दिल्ली एनसीआर में किए हैं और बड़े लेवल पे एक दूसरे से मिलके किए हैं। पर दौर ऐसा है कि अभी हमें डिजिटल माध्यम से सेलर सबमिट करना पड़ रहा है और आप सबसे हम मिलते हैं, बताते हैं किस तरीके से आप अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे आप ड्रूम को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे जितने भी सेलर्स भाई हैं। मैं देख सकता हूँ 100 से ज्यादा सेलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है और उम्मीद करता हूँ सब अपने घर में बहुत हेल्दी होंगे, उनके घर वाले भी बहुत हेल्दी होंगे। और यही आशा करता हूँ कि इस दौर में सब इस दौर में हेल्दी रहें और कोरोना के ऊपर एक जो वॉर छिड़ी हुई है उससे हम निजात पाएं। सेलर समिट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये सेलर समिट हम इसलिए करते हैं ताकि हम आपको बता सकें किस तरीके से आप जो प्लेटफॉर्म है ड्रूम का वो आप बेहतर तरीके से यूज कर पाए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आजकल का दौर है कि ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल्स का एक सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो ये होता है, जैसे कि एक शोरूम में आप जितना ज्यादा से ज्यादा सामान डिस्प्ले पे लगाते हैं उतना ही सामान आप बेच पाते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी डीलर्स भाइयों से कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग्स क्रिएट कीजिए ड्रूम के ऊपर, ताकि आपकी जो सेल्स की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो। जितनी ज्यादा लिस्टिंग्स आप क्रिएट करेंगे और जितनी बेहतर तरीके से आप लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे उतने ही ज्यादा आपके सेल्स के चांसेस बनेंगे। तो आज का जो हमारा सेलर समिट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम आपको बताएंगे कि ड्रूम किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, हाउ ड्रूम इज अ बेटर प्लेटफॉर्म। आप ड्रूम पे किस तरीके से बेटर रीसेलर बन सकते हैं और एक रीसेलर के लिए क्या क्या है ड्रूम में। उसी के साथ आपको आज बताएंगे कि क्विक सेल जो एक प्रोडक्ट है ड्रूम का वो आप कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। क्विक सेल का जो प्रोडक्ट है उसमें आप अपने व्हीकल्स प्रोक्योर भी कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि जो हमारा प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन है, एक नया प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं। उसमें बेसिक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक प्रीमियम है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। मेरे कॉलीग्स हैं वो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन है ये किस तरीके से बेहतर रहेगा आपके लिए और क्या कुछ नया इसके साथ आप कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जीएसटी का। जब हम बिजनेस करते हैं तो जीएसटी एक टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि जीएसटी के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हमारे जो फाइनेंस हेड हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि जीएसटी में आपको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे जो हमारे सेलर्स हैं उनको हम हेल्प करते हैं उनकी जितनी भी जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज होती हैं। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आपको एक सबसे अहम चीज जो मैंने आपको बताया, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन में करने में जो सबसे बड़ा पहलू होता है वो ये होता है आप कितनी ज्यादा लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो एक मूल मंत्र जो आपको सबसे बड़ा दिया जाएगा, विच आर द टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट योर लिस्टिंग बेटर। मतलब आप अपनी क्रिएट लिस्टिंग को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। लिस्टिंग सब तरीके की होती हैं लेकिन एक लिस्टिंग को कितना अच्छा बना सकते हैं उसके मूल मंत्र हम आज आपको देंगे इस सेलर समिट में। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि 125 से ज्यादा सेलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहूंगा कि अब हम ये सेलर समिट शुरू करते हैं। तीसरा चरण है। एक बार दोबारा जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है सभी सेलर्स भाइयों को मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी अपने घर में हेल्दी होंगे, कुशल मंगल होंगे सब अपने घर में। और बताना चाहूंगा कि आज का जो सेलर समिट है उसमें हम दोबारा से एक बार बता देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ड्रूम को कितने बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, क्यों ड्रूम जैसा प्लेटफॉर्म है वो बेटर एक सेल्स चैनल है आपके लिए। आपका एक तरीके से आपका ऑनलाइन शोरूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। और आप किस तरीके से बेटर सेलर बन सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपनी लिस्टिंग को और बेहतर करने की, आप अपनी डीलर कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप क्विक सेल को यूज करेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उसको आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर संदीप अग्रवाल ने ज्वाइन किया है हमें। संदीप, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता पाए कि
किस तरीके से ड्रूम बहुत एक जरूरी प्लेटफॉर्म है और कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे सेलर्स। थैंक यू शशांक। सो नमस्कार सभी डीलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमारे सेलर समिट को ऑनलाइन ज्वाइन किया। हमने हर बार आपके फीडबैक से आपसे बातचीत करके इसके फॉर्मेट को हम इवॉल्व कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ताकि ये आपके लिए और रेलिवेंट रहे। आप इसमें जितनी टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उसकी अच्छी रिटर्न आए। तो आज हमने, जैसे शशांक ने बोला, जीएसटी या और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में काफ़ी बातचीत करेंगे। और अगले अगले हफ्ते कुछ और नए टॉपिक लाएंगे जिनके बारे आप हमसे सुनना चाहते हैं, जिसमें हमको लगता है हम गाइड कर सकते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए। पर आज के लिए सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी हैं। कोरोना जैसा पेंडेमिक, बेसिकली इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है फिलहाल। और हालांकि लॉकडाउन जो रिमूवल है वो 2 दिन बाद शायद चौथे चरण में भी खत्म हो जाए। पर कोरोना का जो नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं, जो कोरोना की जो डेली की ग्रोथ है, और इंडिया में जो इस टाइम नंबर ऑफ पर डे जो डेथ हो रही हैं या टोटल न्यू केसेस निकल कर आ रहे हैं, वो इस टाइम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। तो क्लियरली हमारे जो कुछ कंट्रीज में शायद कोरोना से रिलेटेड जो पीक था, पीक का मतलब है कि नंबर ऑफ परसेंटेज ग्रोथ इन द न्यू केसेस, वो शायद हमारे कंट्री में शायद अब आए जून में, बजाय कि पिछले 3 महीनों में। तो इसीलिए बस मेरा सबसे एक ही गुजारिश है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोरोना शायद यहाँ पर बहुत बहुत महीनों, बहुत सालों तक रहे, हमें किसी को नहीं पता। और जैसे हम रोड क्रॉस करते वक्त दाएं बाएं देखते हैं, जैसे आपको पता है मलेरिया, HIV, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। बारिश होती है तो पानी में मिट्टी तेल डाल देते हैं, या ऑल आउट लगा लेते हैं मच्छर से बचने के लिए, या ओडोमॉस। उसी ढंग से रियलिटी ये है कि कोरोना का अभी कोई फिलहाल कोई उपाय नहीं है, और ये किसी ना किसी शेप और फॉर्मेट में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी फैमिली सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो अब मैं आज कम टाइम लूंगा। हमारे अलग अलग टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छे अलग अलग टॉपिक्स पे कवर करेंगे। बट मैं फिर से सबके लिए, काफ़ी लोग मुझे 5-6 साल से जानते हैं, कई लोग मुझे सिर्फ अभी से जानने लगे हैं, कई लोग मुझे 2 साल से जानते हैं। तो मैं 2-3 टॉपिक फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से हर बार इम्पोर्टेंट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो ड्रूम है वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो हम एक ई-कॉमर्स कंपनी का मतलब है हमारे कभी कोई फिजिकल सेंटर नहीं होते, ना कभी होंगे। फिर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हम ई-कॉमर्स में और भी हो सकता है, और कंपनीज हो, कोई क्लासिफाइड हो, कोई लीड जनरेशन कंपनी हो। हम एक ई-कॉमर्स कंपनी है और हम एक मार्केट प्लेस हैं। और उसका मतलब ये हुआ, मार्केट प्लेस का मतलब ये हुआ कि जो भी सामान ड्रूम पे अवेलेबल है बेचने और खरीदने के लिए, वो सामान हमारा नहीं होता। हम एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट होती है वैसे, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या जैसे कि शॉपिंग मॉल। तो जैसे आप एम्बियंस मॉल में जाए या आप किसी और मॉल में जाइए, तो वो मॉल किसी एक कंपनी की होती है। उस मॉल के अंदर जो स्टोर्स होते हैं वो किसी अलग अलग लोगों के होते हैं। और उस स्टोर के अंदर की इंटीरियर कितना है, सामान क्या है, प्राइसिंग क्या है, और कौन सा सामान बेच रहे हैं, वो उन शॉप्स के ओनर्स का जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं आपको फिर से एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि हम एक ई-कॉमर्स कंपनी है, हमारे कभी फिजिकल सेंटर नहीं है, ना कभी होंगे। दूसरा, जो भी सामान ड्रूम पे बिकता और खरीदता है वो हमारा नहीं होता, वो आपका होता है। हम एक तरह की एक शॉपिंग मॉल है। और अभी जैसे शशांक ने मेंशन किया, मैंने मेंशन किया, कोरोना के कारण बहुत चीजें चेंज हो रही है। मुझे लगता है अब से लेके अगले 6 महीने के बीच में करीब 3 से 5 करोड़ स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन सिर्फ ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। काफी जगह दुकानें खुल गई हैं, पर लोग वहां से बेसिकली सामान पैक करा लेते हैं, पर अंदर नहीं जा रहे। या बाहर जगह दुकानें खुली है तो कुछ ना कोई दुर्घटना हो रही है। अभी हमें बड़ा गंदा लगा, पिछले हफ्ते शायद दिल्ली के हमारी एक डीलर कम्युनिटी में कोई कोरोना का केस आ गया, जहां पर ऑटो मार्केट खुली और पहले दिन ही शायद कोरोना का केस आ गया।
तो ये सब चीजें चलेगी। पर मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूं आपको कि ई कॉमर्स जो है वो 24 घंटे खुला हुआ है, वो 7 दिन खुला हुआ है, वो 365 दिन खुला हुआ है, ठीक है। और वो जो है वो आपकी दुकान के 30 किलोमीटर के दायरे में लिमिटेड नहीं है, वो पूरे आपका, आप चाहे दिल्ली में सामान बेच रहे हो, चाहे कोयम्बटूर में बेच रहे हो, चाहे कोचीन में बेच रहे हो, चाहे गुवाहाटी में बेच रहे हो, पर आपकी जो लिस्टिंग्स और आपका जो स्टोर है वो पूरे इंडिया पे विजिबल है। और जो भी सामान क्योंकि आप बेचते खरीदते हैं, हम आपसे कंपीट नहीं कर रहे। जैसे आपका एयर कंडीशन आपकी दुकान को ठंडा रख रहा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेल का कंप्यूटर आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी दे रहा है, आपके पास कैसियो का जो कैलकुलेटर है वो आपको कैलकुलेट करने देता है। उसी ढंग से ड्रूम आपको ऑनलाइन बेचने, प्रोक्योर करने, रीसेल करने और कस्टमर से कांटेक्ट करने या लीड करने या ऑनलाइन में अपना एक वर्चुअल शोरूम बनाने की कैपेबिलिटी देता है। हम आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम आपसे कंपीट नहीं करते, हम कोई वो सामान नहीं बेचते जो आप बेचते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, मार्केटिंग, पेमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंसेस इसमें डील करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ी आपसे यही गुजारिश है कि देखिए कोरोना शायद लंबे टाइम तक चले, कस्टमर को व्हीकल्स की जरूरत है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही है, ठीक है, ओला उबर में दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर लोग टैक्सी वगैरह पे रिलाई नहीं करना चाहते क्योंकि पता नहीं कब आएगी और किसने पहले यूज किया। उसके अलावा 3 महीने से आपको भी पता है कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई धंधा नहीं हुआ, और घर पे बैठे बैठे काफी लोग हैं जिनका इनकम लेवल नीचे नहीं गया, जिनके पास अच्छी सेविंग थी, उनकी बहुत डिजायर है व्हीकल्स खरीदने की। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक शॉपिंग मॉल है, आप उसमें आइए, अपना स्टोर खोलिए, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। उस स्टोर को खाली मत रखिए, उस स्टोर में सामान रखिए। सामान के लिए आपका खर्चा यह है कि आपको एक लिस्टिंग डालनी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप फिजिकल स्टोर में जाओगे, वहां पर आपको पहले दिन से किराया देना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद 3 से 5 महीने उसकी इंटीरियर करानी पड़ेगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एसी क्या लगेगा, हार्डवुड फ्लोर होगा, कारपेट होगा, सामने शीशा लगेगा, फ्रंट में साइन बोर्ड कैसा लगेगा, कितने एम्प्लॉइज हायर करें। जो शॉपिंग मॉल का कंपनी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या इनकम हो रही है, वो आपसे हर महीने किराया लेता जाएगा। हमारी जो ड्रूम.in करके और जो ड्रूम की जो एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप है, वो एक ऐसी शॉपिंग मॉल है जहां पर आपको अपना स्टोर मिल सकता है और आपको कभी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर जब सबसे पहले आपको भी पता है एक शॉपिंग मॉल में जितने ज्यादा स्टोर्स खुले हुए हैं बजाय बंद हैं, उतनी ज्यादा वो शॉपिंग मॉल में लोग आएंगे। दूसरा, जब वो किसी दुकान में गया अंदर और जितना ज्यादा सामान है और ज्यादा अच्छे ढंग से डिस्प्ले है, उतना ज्यादा बिकेगा। तो वो सेम लॉजिक ड्रूम पे एप्लीकेबल है। आप सबके लिए ड्रूम पे स्टोर हैं, मुझे पता है आप में से जो आज कॉल पे हैं उनमें से 60 से 70% का ड्रूम पे पहले से स्टोर है, और आप अपना काफी माल, काफी सामान हमारी अपनी शॉप्स में अवेलेबल करते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही चीज है कि देखिए कोरोना शायद लंबे टाइम तक रहे, पर लोगों की जो डिमांड है, लोगों को जो चीजें चाहिए वो उनको वो चीजें चाहिए, पर वो फिजिकल जगहों से दूर रहेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से दूर रहेंगे, वो टैक्सी राइड शेयर से दूर रहेंगे और वो भीड़ से दूर रहेंगे, पर उनको सामान सारा चाहिए। तो इसीलिए हमारी मॉल में मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूं, आइए अपना स्टोर खोलिए। स्टोर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, स्टोर में सारा सामान डालिए। अगर आपके पास 20 लिस्टिंग है, कार की, मोटरसाइकिल की, बस की, ट्रक की, वैन की, इंश्योरेंस बेचना है आपको, लोन बेचना है आपको, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, सब ड्रूम एनेबल करता है। पर जितने ज्यादा लोग शॉपिंग, जितनी ज्यादा दुकानें खोली होंगी शॉपिंग मॉल में जो कि डिजिटल है, और जितना ज्यादा सामान होगा हर दुकान के अंदर, उतना ज्यादा शॉपिंग मॉल चलेगा। और आपको पता है क्योंकि हमारा खुद का सामान नहीं है, शॉपिंग मॉल का चलने का मतलब है आपका सामान और बिक रहा है। हम पैसे तभी बनाएंगे जब आपके बन रहे हैं, उसके बिना हम कभी पैसे नहीं कमाएंगे। पर ड्रूम में 350 लोग आपकी मदद के लिए हर रोज बैठे हुए हैं ताकि आप अपना स्टोर को खोलिए। ड्रूम पे खुला हुआ है तो उसको फिर से चालू कीजिए और उसमें जितनी ज्यादा इन्वेंट्री और जितना ज्यादा सामान दिखा सकते हैं वो डालिए, और बाकी जिम्मेवारी हमारी कि आपका उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन होए,
आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपको और कस्टमर मिले। तो इस ढंग से हमने बेसिकली, और आपको पता है हमारा प्रोसेस सिंपल है, हम खाली बेसिकली क्लासिफाइड और लीड जनरेशन के ढंग से काम नहीं करते। तो हमारे पास एक तरह के लोग आते हैं जो ऑनलाइन आते हैं, वो शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, फिर वो अलग अलग दुकानें देखते हैं, आपकी दुकान दिखती है। जब आपकी दुकान दिखती है तो वो उस दुकान में जाके अंदर आते हैं, फिर कोई सामान खरीदते हैं। जब वो सामान खरीदते हैं, क्योंकि आपकी वर्चुअल दुकान है, डिजिटल दुकान है, फिजिकल दुकान नहीं है, और आप सामने नहीं बैठे हुए, तो वो 3% टोकन अमाउंट या बयाना देते हैं, या कमिटमेंट फी बोल दीजिए, वो उस व्हीकल को बुक करने के लिए। उसके बाद उनके पास 5 दिन रहते हैं उस व्हीकल की ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए। उस टाइम में वो आपसे मिलेंगे, आपको रिमेनिंग 97% पैसा देंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको सोल्व करेंगे, और अगर बाई चांस डील नहीं बन पाती तो वो ड्रूम को फोन करेंगे और अपना 3% वापस ले लेंगे। अगर उन्होंने सब कुछ सही जा रहा है तो उन्होंने 3% ड्रूम को दे रखे हैं और 97% आपको देंगे। जो आपको 97% देंगे वो कैश में, डेबिट, NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट जैसे भी वैसे चलेगा। और जो 3% हमारे पास आया, उसमें से करीब 2.25 से 2.5% हमारी फीस है, और आधा % आपको हम और देते हैं। तो कस्टमर ने 100% दिया, 3% ड्रूम पे, 97% आपको डायरेक्टली। और जब ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है उसके बाद 2.5% हमारे पास रहता है, आधा % आपके पास और आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी चीज 100 रुपए की बेची तो उसमें से 97.5 आपका आ गया, 2.5 ड्रूम का हो गया, कस्टमर ने 100 स्पेंड किया। और अगर कस्टमर को डील क्लोज नहीं करनी तो वो जो 3% है वो वापस ले लेता है। मेरी आपसे फिर से यही गुजारिश है कि आप प्लीज, अगर आपका पहले से स्टोर खुला हुआ है तो उसको फिर से रीओपन कीजिए और उसमें और ज्यादा इन्वेंट्री डालिए। और अगर आपने ड्रूम के साथ पहले से काम नहीं किया तो droom.in/dealer या droom.in/pro seller पे जाके साइन अप कीजिए। सब कुछ सेल्फ सर्विस है। जैसे जूम में आपने, हमारा इनविटेशन आया, आपने लिंक पे क्लिक किया और आपने वीडियो को लिए ज्वाइन किया। अब आपको चॉइस है, आपने ऑडियो ऑन रखनी है या नहीं, वीडियो ऑन रखनी है या नहीं, और आप डिस्कनेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। उसी ढंग से ड्रूम की जो सारी सर्विसेज हैं सेल्फ सर्विस है। अगर आप बेसिक इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर या मोबाइल फोन में किसी भी ऐप को यूज करते हैं, उससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपको ड्रूम में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए। तो मेरी आप सबसे मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूं, और आज भी करूंगा, कि हम मिलकर, देखिए मैं आपको एक बताता हूं। पिछले 20 दिनों में हमारे पास 1,10,000 करोड़ रुपए की नई व्हीकल की इन्वेंट्री आई है। 1,10,000 करोड़ रुपए की नई इन्वेंट्री आई है। ये हमने थोड़ी खरीदी है, ये मुकेश अंबानी ने थोड़ी दी है, ये सब आप लोगों ने दी है। आपने अपने स्टोर फिर से ड्रूम में खोलने शुरू कर दिए हैं और उसमें इन्वेंट्री डालनी शुरू कर दी है। पर हमारे पास अभी सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए की यूज्ड व्हीकल की इन्वेंट्री आई है। क्यों 15,000? क्यों? ये भी 1 लाख करोड़ क्यों नहीं है? अगर हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए के नई व्हीकल की इन्वेंट्री और 1 लाख करोड़ रुपए की यूज्ड व्हीकल की इन्वेंट्री है, तो आपको भी पता है आपका बिजनेस 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो भी यूज्ड व्हीकल की इन्वेंट्री है, चाहे पार्क एंड सेल है, चाहे आपकी खुद की इन्वेंट्री है, आप प्लीज ड्रूम पे डालिए। ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है। आप देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, करीब 2 से 5 करोड़ लोग स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं जाएंगे, उनको डिग्री ऑनलाइन मिलेगी। लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के नहीं खाएंगे, बट वो या तो फोन करके मंगवाएंगे या डिलीवरी लेंगे। उसी ढंग से हमने 6 साल से ऑटोमोबाइल का, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, सबका हमने ई कॉमर्स बिजनेस खोल रखा है। सिर्फ आपको भी पता है, सिर्फ ड्रूम का पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस है। बाकी लोग ऑनलाइन थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं, सब कुछ नहीं करते। कस्टमर के आने से लेके 3% बयाने या टोकन अमाउंट तक सब कुछ ऑनलाइन होता है, और वो सिर्फ ड्रूम में है। तो मैं चाहता हूं आप पुरानी और नई इन्वेंट्री लाइए। और उसके अलावा बस मैं 2 मिनट और लूंगा। ये जो करंट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये करीब 24 डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपका अपना स्टोर खोलना, उसमें सामान बेचना, हमारे थ्रू सामान को प्रोक्योर करना। हमारे पास क्विक सेल करके जिसके थ्रू आप गाड़ी प्रोक्योर कर सकते हो।
क्योंकि हम गाड़ी खरीदते बेचते नहीं है। जो गाड़ी आप खरीदोगे हमें उसमें कोई डंडी मारने की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और कोई बीच में मिडिल मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। उसी ढंग से आप हमसे वर्किंग कैपिटल ले सकते हो। आपको पता है आज हम एक जीएसटी टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपको हम जीएसटी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये हरा नीला लाल पीले रंग में करीब 24 सर्विसेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो मेन सर्विसेज हैं उसके लिए आपको कभी भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सामान बिकेगा तो हमारी सेलिंग सर्विस फी होगी। अगर आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज चाहिए और उसकी आपको वैल्यू लगती है तो आप प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं। क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए यहां पर ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूं। मुझे लगता है कि दुनिया में 21वीं सदी का सबसे बड़ी जो इजाद है वो ऑनलाइन सेलिंग है। ये यहाँ पर मैंने 14 चीजें हाईलाइट की हैं आपके लिए। अगर आप ये फॉलो करोगे और आपका बिजनेस नहीं चले, मैं अपनी किडनी बेचने को तैयार हूं। माफ करना मैं अगर अरविंद केजरीवाल की तरह मेरी आवाज आई, बट मैं ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 14 चीजें हैं, ये 14 चीजें अगर कोई भी डीलर और कोई भी सेलर ड्रूम पे अडॉप्ट करता है वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकता है। 25 लाख से लेके 3-4 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस हो सकता है एक सिंगल डीलर का। तो ये 14 चीजें हैं। मैं आपको हमने स्लाइड काफी देर के लिए रखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, और हम चाहेंगे हम आपको ये स्लाइड्स भेज भी सकते हैं। हम हो सकता है droom.in/dealer पे और आपके जो स्टोर मैनेजर है वहां पर ये स्लाइड्स हम अवेलेबल भी करा देंगे। पर बड़ी सिंपल चीजें हैं। अपने स्टोर मैनेजर में हर रोज लॉग कीजिए। अपनी जितनी ज्यादा लिस्टिंग्स डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हर लिस्टिंग में जितनी ज्यादा पिक्चर्स डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हर लिस्टिंग के साथ अगर फोटो के अलावा वीडियो डालते हो और ज्यादा अच्छा है। प्राइसिंग के टाइम अगर ऑरेंज बुक वैल्यू के थ्रू बेंचमार्क करते हो तो डील जल्दी क्लोज हो जाएगी। लिस्टिंग में अगर आप साथ में ड्रूम की सर्टिफिकेशन सर्विस देते हो, आपकी तरफ से नहीं, बायर की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेशन सर्विस है वो देते हो, तो उसका बायर पे बहुत विश्वास है, तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। ठीक है। जब आपको किसी ने 3% टोकन अमाउंट दे दिया तो आप उस व्हीकल को धुलवा के रखिए, साफ रखिए, फॉर्म 27, 28, 29, 30 सबको तैयार रखिए, केवाईसी को जल्दी कंप्लीट कीजिए। अगर वो 97% कैसे पेमेंट कर रहा है उसको हैंडल कीजिए। ठीक है जी। अगर आप प्रीमियम सेलर हो तो 1.5 करोड़ लोग जो ड्रूम पे आते हैं वो आपको मैसेज भेज रहे हैं, तो आप उसके मैसेज को तुरंत जवाब दीजिए। अब जैसे व्हाट्सएप में आपको मैसेज मैं भेजता हूं तो मेरे को पता चलता है कि अब कब आपको डिलीवर हो गया, कब आपने पढ़ लिया और आप कब जवाब दे रहे हो। वही सेम चीज ड्रूम की है। 1.5 करोड़ लोग हैं, वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 5 लाख से 8 लाख लोगों की लिस्टिंग आती है, जब लीड आती है, उसमें बंदा बता रहा है कि मुझे चाहिए एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर 2017 व्हाइट कलर 50,000 किलोमीटर से कम चली हुई। उस केस में आप उस लीड को तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये सब चीजों से अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कोई भी नहीं रोक सकता आपके बिजनेस को ग्रो होने में। मेरे हिसाब से आज की डेट में आपके बीच में और 3 करोड़ रुपए महीने की सेल के बीच में सिर्फ एक आदमी है, और वो आप खुद हैं। हमने आपको ऑनलाइन सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका 25 लाख से 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपया महीने का बिजनेस हो सके। और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इधर आप इसमें पूरा वो कीजिए, क्योंकि लोग कई बार आते हैं ड्रूम पे, दुकानें दिख रही हैं पर बंद हैं, तो वापस चले जाएंगे, और दुकान के अंदर गए सामान नहीं दिखा तो वापस चले जाएंगे। पर कोई बंदा आया, उसने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी मॉल है, यहाँ पर तो बड़ा अच्छा सामान है, बड़ी सिलेक्शन है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छी एक्टिविटीज हैं, तो वो बिजनेस ऊपर जाता है। तो वो मेन चीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हमने कुछ हाईलाइट किया है, मैंने कई चीजें कवर कर चुका हूं लिस्टिंग के लिए। हमने कॉन्टैक्टलेस कॉमर्स चालू किया है। कॉन्टैक्टलेस कॉमर्स में मेरे को आपसे 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, आप बेसिकली आप टेस्ट ड्राइव डोर स्टेप पे टेस्ट ड्राइव ऑफर कीजिए। ठीक है, होस्ट ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ना। ठीक है, कौन सा लिंक आप। नंबर 2 आप बेसिकली होम डिलीवरी दीजिए। तीसरा है आप जो डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांजैक्शन क्लोजर है वो भी अगर घर पे कर सकें
बजाय कोई आपकी दुकान पे आ रहा है, शोरूम पे आ रहा है। और उसके अलावा जैसे मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, अपना स्टोर खोलिए ड्रूम में और उसमें सारी लिस्टिंग डालिए। ये आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बिजनेस आएगा। आज की डेट में अप्रैल, अगर मैं अप्रैल के हिसाब से मई को कंपेयर करूं, हमारा बिजनेस 3 गुना ऊपर जा चुका है। अगर मैं पहले मई के पहले 2 हफ्तों को और आखिरी के 2 हफ्तों को लूं तो हमारा बिजनेस 3 गुना और बढ़ चुका है आखिरी के 15 दिनों में बजाय पहले 15 दिन में मई के। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसको, मतलब मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं और ना कभी मांगेंगे। आपका जब बिजनेस बढ़ेगा तब हमारा खुद का भी बढ़ेगा, बट उससे पहले हमको कोई इच्छा नहीं है। पर आप प्लीज ड्रूम पे आइए और अपनी लिस्टिंग क्रिएट कीजिए, अपना स्टोर खोलिए, अपना स्टोर को संभालिए, क्योंकि ये हमारी दोनों की जिम्मेवारी है। हमारा खुद का सामान नहीं होता तो हर दुकान हम खुद नहीं खोल सकते, आपको खोलनी पड़ेगी वो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अभी मेरा फिर से आपसे वही गुजारिश है कि देखिए हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्टिंग्स आई हैं नए व्हीकल की पिछले 20 दिनों में, और 15,000 करोड़ रुपए की आई है यूज व्हीकल के लिए। मेरे हिसाब से मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए की नई व्हीकल की इन्वेंट्री आई है तो 3 लाख करोड़ रुपए की यूज व्हीकल की इन्वेंट्री आनी चाहिए, क्योंकि यूज व्हीकल ज्यादा है जी, बिकते भी ज्यादा है। हमारे पास जो डीलर जुड़े हुए हैं उसमें से 65% यूज व्हीकल के जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको कीजिए। मैंने आपको कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हाईलाइट की हैं। हमारे पास सिर्फ ड्रूम, सारी ऑनलाइन कंपनीज में सिर्फ ड्रूम है जिसमें आप अपनी लिस्टिंग क्रिएशन से लेके 3% टोकन अमाउंट तक सब एक्सपीरियंस ऑनलाइन होता है और वो सारे आपके हाथ में कंट्रोल में है। तो आप प्लीज उसको कीजिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा बात करके। मैं कॉल पे ही हूँ, सुन रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आंसर करूंगा। पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। शशांक, बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू संदीप, थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि एक मॉल है, मॉल में आपकी दुकान है, आपको दुकान खोलेंगे, दुकान में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले करेंगे तो उतना ही ज्यादा सामान आप बेच पाएंगे। मेरा अपने सभी सेलर्स भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग क्रिएट कीजिए, और लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए जो मूल मंत्र आपको बताए हैं अभी संदीप ने, ये आपको अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे। आपके स्टोर मैनेजर हैं वो आपको ये सब फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आपको लिस्टिंग क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको असिस्ट भी किया जाएगा ड्रूम के द्वारा। लेकिन अब सीधा सीधा काम ये है कि काम आपके पास है, क्योंकि संदीप ने ऑलरेडी कहा है कि आपकी सेल को बढ़ाने और आपके बीच में एक ही शख्स है और वो है आप। तो जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितनी ज्यादा लिस्टिंग आप बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सेल कर पाएंगे ड्रूम पे। जब सेल ज्यादा होती है तो सबसे बड़ा एक टॉपिक आता है, जितना ज्यादा हम कमाते हैं इस देश में, जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स भी भरना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी को लेके, क्योंकि नए टैक्सेशन सिस्टम आ चुके हैं, जीएसटी को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हमारे फाइनेंस हेड हैं अमरप्रीत सिंह, वो आज आपको कुछ बताएंगे कि टैक्सिंग को किस तरीके से बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और आपकी जो टैक्सिंग की प्रॉब्लम है उसको भी असिस्ट करने के लिए ड्रूम किस तरीके से, ड्रूम की एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, वो कैसे आपको असिस्ट कर पाएगी। ओवर टू यू अमरप्रीत। शुक्रिया शशांक। सबसे पहले मैं सभी सेलर समिट में दोबारा से स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार, और आशा करता हूं कि सब अपने परिवार के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हम हर बार आपके साथ हर हफ्ते हम आपके पास आ रहे हैं ताकि हम ड्रूम प्लेटफॉर्म को आपको ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सकें, ताकि आप ड्रूम प्लेटफॉर्म को और ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और आप ही हमें हर हफ्ते फीडबैक देते हैं कि हमें किन किन चीजों को आपको नई चीजें आपके साथ लाकर डिस्कस करनी है, जिनके अनुसार हम इस हफ्ते हम फिर दोबारा एक कुछ टॉपिक्स न्यू और आपके लिए लेके आए हैं जो कि हम डिस्कस कर सकें, जिसमें से एक वन ऑफ द है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर जीएसटी में अगर हमने आपने अगर देखा हो 2017 में जीएसटी इंडिया में आया था। उससे पहले अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स चलते थे जो कि वैट के नाम से या सेल टैक्स के नाम पे होते थे, जिसके अंदर हर स्टेट में अलग अलग तरीके से उसको हैंडल किया जाता था, जिनके लिए सेलर्स को समझने में और उनको हैंडल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से सरकार ने 2017 में एक जीएसटी लेके आए जो कि कॉमन टैक्स है, जो कि सर्विसेज और गुड्स को सेल को इकट्ठा एक ही
सिस्टम पे और बहुत ही बेटर ऑटोमेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हुए गवर्नमेंट लेके आई, ताकि सबके लिए वो इजी रहे। और पिछले 2 सालों से जब से जीएसटी आया, तब से हम आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट फोरम, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स, समिट, सेलर समिट, मार्केट विजिट्स में, या फिर टीम ने आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू जब भी बात करी है, तो आपके डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जिनको हमने हर बार एनालाइज किया है, हर बार उसको बेटर करने की कोशिश करी है कि हम आपको और अच्छे तरीके से, उचित तरीके से सॉल्यूशन दे सके। जिसको देखते हुए हम अब, जैसा कि संदीप जी ने भी आपको कहा कि भाई ये शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट दुकानें हैं, जिन दुकानों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अपना सामान को, लिस्टिंग को दिखाएंगे, उसी तरीके से आपकी सेल और दुगनी तिगनी और 4 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बट उसी दौरान हर किसी का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं सेल बढ़ेगी या मैं जीएसटी का, अगर टैक्स का किसी तरीके की एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी अगर ड्रूम प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन सेल करते समय डिफरेंट जो तरह के जो एप्लीकेबिलिटी और जो प्रोविजंस होते हैं, वो इस तरीके से हैं कि ऑनलाइन सेल करते समय आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और वो कोई इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आपको रजिस्ट्रेशन कराकर आप इसको रजिस्ट्रेशन कराकर आपका सबसे बड़ा फायदा है। बिकॉज इसलिए जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे या ऑनलाइन किसी भी तरीके से सेल परचेज करते हैं, तो आप डिफरेंट तरह की फीस पे करते हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके के चार्जेस आपने पे करे हैं, उन पर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएसटी का आपसे चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कराता है, जिसका आप क्रेडिट ही नहीं ले पाते। अगर आप क्रेडिट लें तो उसका अमाउंट भी आप पे कर रहे हैं, जो कि हम सरकार को जमा कर रहे हैं, बट आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते बिकॉज आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि सबसे बड़ा जरूरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड और गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उनको पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। और आप भी ड्रूम से हर वीकली बेसिस पे पे आउट रिसीव करते हैं, जिसका पे आउट जो आपके पास आता है, उस पे आउट की आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग भी करते हैं, क्योंकि आप हमें पता है कि आप अपना बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को संभालते हुए आ रहे हैं और उनकी अकाउंटिंग भी करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सब चीजों को एनालाइज भी करते हैं। तो इसी कारण मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपका ये है कि जितने भी तरीके के आप आपने बिजनेस करने के लिए जितनी भी तरीके की आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं और उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे ड्रूम के थ्रू चाहे किसी के थ्रू, उसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे। और इसी के साथ ही डिफरेंट तरह के क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे हमने देखा है कि डीलर्स जो हैं वो कई जगह पार्क एंड सेल के कमीशन मॉडल पे काम करते हैं, कई जगह पर पार्क एंड सेल से काम करते हैं, कई जगह उनकी अपनी इन्वेंट्री होती है जिससे वो सेल करते हैं। तो इससे ये रहता है कि आप किसी भी तरीके को, अगर आप जिस तरीके की भी आप सेल कर रहे हैं और या पार्क एंड सेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हम जीएसटी किस पे करें। अगर आप पार्क एंड सेल पे कर रहे हैं तो आपका जो कमीशन या जो भी आपका मार्जिन है उन पे आपको जीएसटी पे करना चाहिए। अगर आप इन्वेंट्री या सेल परचेज के थ्रू कर रहे हैं तो जो आपकी सेल कंसिडरेशन है उस पे करना है। और इसी दौरान अगले क्वेश्चंस ये रहते हैं कि अगर हमने जीएसटी टैक्स बना तो हम इसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स, जो कि डिफरेंट सर्विसेज आप सर्विसेज लेने के बाद आप ऐसा कर पाते हैं कि आप आगे अपना बिजनेस को बढ़ा पाए, उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं डिफरेंट वेंडर्स को, उसका बेनिफिट कैसे ले। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो कि हमने देखा है। और उन क्वेश्चंस का आंसर यही है कि अगर सबसे पहले तो आप अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको बेनिफिट लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी रहे। फिर उसके बाद आपको जो पे करना है वो आपकी जो सेल कंसिडरेशन है, अगर आपकी अपनी इन्वेंट्री है, अगर आपकी अपनी इन्वेंट्री नहीं है, आप पार्क एंड सेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो जो आपकी कमीशन है उस पे आप जीएसटी पे करें। और जितना भी आपको ड्रूम से अगर कोई इनवॉइस रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ के ड्रूम आपसे सेलिंग सर्विस भी चार्ज कर रही है, या फिर आप किसी भी तरीके का पैकेज सर्विसेज जो कि आप ड्रूम से लेते हैं, प्रीमियम पैकेज सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी अगर लगा हुआ है, तो आपको प्रॉपरली टैक्स इनवॉइस मिलेगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और जिससे आपका टैक्स बिल्कुल ही मिनिमल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस से भी आएगी और आप बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर अपना बिजनेस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप जीएसटी का सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है वो वन टाइम होता है। उसके बाद आपकी
हर महीने के बेसिस पे आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है। एक फॉर्म होता है जो कि बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर आपको अपने सारे जितनी भी आपने सेल करी है, इनकम है, उसका टैक्स, और जितना आपने सर्विसेज रिसीव करी है, एक्सपेंसेस पे आपने जो टैक्स पे किया है, उसकी आपको सबका आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। और क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसमें आपको बेसिकली बताना होता है कि आपने कौन कौन से इनवॉइसेस पूरे क्वार्टर में किस किस को इशू करें। और इसी तरीके से आपको एक एनुअल बेस पे रिटर्न फाइल करनी होती है जो कि पूरे एक साल का एक साल की पूरी डिटेल आप गवर्नमेंट को देते हो, जिसमें आप बेसिकली सारे के सारे बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से आप सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टम के थ्रू पूरे प्रॉपरली आपको मिल पाए। तो इसी तरीके की डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप जीएसटी से रिलेटेड है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने हर बार हमने कोशिश करी है कि हम सेलर्स को हमेशा अपना पहला प्रायोरिटी रखें ताकि सेलर्स अपना बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाए। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तो और संदीप जी ने, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है या संदीप जी हैं, उनके साथ हमने बहुत ही समय लगाने के बाद इस पर्टिकुलर सर्विस को हम एक लेके आए कि ड्रूम अब एक नए तरीके से प्रो सेलर जीएसटी असिस्टेंस करके भी एक सर्विसेज रन करेगा, जिसके अंदर हमारे ड्रूम के अंदर हमने 5 या 6 लोगों का बहुत ही बढ़िया सा एक टीम बनाई है जो कि जीएसटी में एक्सपर्ट्स हैं। जीएसटी के लिए के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं और डेली बेसिस पे उसको एप्लीकेबिलिटी कैसे करनी है उसको समझते हैं, जिसमें वो डिफरेंट सेलर्स के आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो एक रजिस्ट्रेशन करवाना हो, चाहे वो असिस्टेंस आपके ऊपर कौन सा जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा नहीं, उसको बताना हो, चाहे वो आप किस तरीके से इनवॉइस को रेज करें, किस चीज पर आप टैक्स लगाएं, कितना टैक्स बनाएं, उससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है उससे रिलेटेड हो, या आपकी मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअल टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है उससे रिलेटेड हो। इसी के कारण हमने एक नई सर्विसेज के साथ आए हैं जिसका नाम हमने रखा है प्रो सेलर जीएसटी असिस्टेंस, जो कि अगर आप देखें तो मार्केट में अगर किसी को भी अगर जीएसटी से रिलेटेड असिस्टेंस या कंसल्टिंग चाहिए तो वो बहुत ही महंगे रेट्स पर मिलती है, जो कि हमने सिंपल कहा कि हम उसको 2500 के रेट के ऊपर सर्विसेज के ऊपर उस सर्विस को देंगे। बट हाँ, जिन डीलर्स ने हमारा प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम पैकेज लिया हुआ है जो कि 2.0 हमने अभी अभी लॉन्च किया है आपके साथ, उसके अंदर अगर आप ये लेते हैं तो ये सर्विस बिल्कुल उसमें फ्री है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप हमारी एक ईमेल आईडी है gstassist@droom.in, उस पर आप फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है उस पर आप फोन कर सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं हमें, ताकि हमारी टीम जल्दी से जल्दी क्विकली आपको आंसर करे और आपके हर क्वेश्चन पे आपको आंसर दे पाए। आपकी हर जीएसटी की क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर आपको किसी तरीके की असिस्टेंस की जरूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम सिंपल तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे और आपके लिए हम रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। आपकी हर तरह की रिटर्न फाइल करने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जीएसटी से मैंने कई बार जैसे आपको बताया कि मैं डिफरेंट सेलर से बात करता हूं, हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि यार हम जीएसटी हैंडल कैसे करें, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करें, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना टफ है, किस तरीके से हम दिखाएं। तो इसी के कारण हम ये सर्विसेज लेके आए हैं, ये सर्विस लेके आए हैं जो कि आपको हेल्प कर सके। हमारी टीम आपके साथ हर समय आपके साथ बात करेगी, आपकी किसी तरीके की क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी, ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस करने में रहे, ना कि टैक्सेस और इन चीजों को सॉल्व करने में रहे। वो जिम्मेवारी आप हमें दें, हम उसको सॉल्व करेंगे, आप वो करिए जिससे आपका बिजनेस 10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ जाए। जिसको बिजनेस को बढ़ाते हुए अगर कुछ टैक्सेस आपके बन रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल ना आए, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे संदीप जी ने या बाकी टीम ने, शशांक ने भी आपको बताया कि हमने एक ये जो मार्केट प्लेस बनाया है, और मैं आपको बता सकता हूं हमने डेली बेसिस पे, हमारी टीम डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगाकर ये एनालाइज करती है कि कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं इन सब गाड़ियों को खरीदने के लिए। और मैं आपको बता सकता हूं हमारे पास इतने ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं खरीदने के लिए, बट सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने इन दुकानों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान डालें। और मैं आपको बता सकता हूं और आपको मैं प्रॉमिस दे सकता हूं कि अगर आप एक बार ये सामान डालते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपडेट करते हैं लिस्टिंग, और प्लस उसके अलावा कॉन्टैक्टलेस जो हमारी डिफरेंट तरीके की
क्वालिटीज हैं जिसके लिस्टिंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगर वो चीजें भी आप साथ में देते हैं कि आप डोर टेस्ट ड्राइव दें या फिर उसके साथ आप पेमेंट उसको पूरी कॉन्टैक्टलेस करें या उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अगर कॉन्टैक्टलेस कराएं, तो आपको मैं बता सकता हूं आपका बिजनेस आने वाले टाइम में और अभी जल्द से जल्द 10 से 20 गुना बढ़ेगा और आप ये चीज फील कर पाएंगे। मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूं। और टैक्स की और जीएसटी की आप बिल्कुल, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जीएसटी बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि आपके लिए कुछ मुश्किल है या कहीं पर भी कुछ दिक्कत है या आपके अगेंस्ट है। ये दिस इज वेरी फ्रेंडली फॉर यू, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक एक प्रोविजन को ये एनालाइज करते हैं। और मैं आपको प्रण दे सकता हूं कि अगर आप ये हमारी साथ में हमारे हेल्प लेकर, असिस्टेंस लेकर अगर अपने जीएसटी को हैंडल करेंगे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के और किसी भी प्लेटफॉर्म पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। और ड्रूम हमेशा आपकी हेल्प करता हुआ है और आगे भी हेल्प करता हुआ आएगा। इसी के दौरान मैं एक बार अपने आगे अपने शशांक को एक बार बोलूंगा कि शशांक आप आगे चला सकते हैं। बट मैं फिर आपको ये एक बात दोबारा बोलना चाहता हूं कि हमारी, आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे कि हमारी एक कॉमन ईमेल है gstassist@droom.in। उस पे आप अपनी किसी भी तरीके की क्वेरी डालिए, हम आपकी छोटी से छोटी क्वेरी का आंसर करेंगे, आपकी आगे बढ़कर आकर हेल्प करेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपको कितनी बार भी कॉल करना पड़े, कितनी बार भी आपके पास आकर समझना पड़े, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जीएसटी के कारण आपका कभी भी आपके बिजनेस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, ताकि आपके बिजनेस को 10 या 20 गुना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अमरप्रीत। जैसे कि आपने कहा, हमारे सेलर्स भाइयों को टैक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानियों को दिमाग में नहीं रखना है। उनका बस मेन फोकस होना चाहिए कि वो सेल ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जितनी टैक्स वगैरह की ये जो सारी समस्याएं, ये ड्रूम हैंडल कर लेगा। एंड इसीलिए हम साथ में काम कर रहे हैं। ड्रूम प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए है। लेकिन जहां बात बिजनेस की आती है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप एक शोरूम में अगर आपके दुकान में जो सामान है वो तो आप बेच ही सकते हैं। सबसे अच्छी बात ऑनलाइन सेलिंग में और ड्रूम पे सेल करने की सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक रीसेलर प्रोग्राम लेके आए हैं। मान के चलिए कोई गाड़ी आपके पास नहीं है, कोई व्हीकल है आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास कस्टमर है जो ऐसी किसी व्हीकल की उसकी दरकार है, ऐसी किसी सर्विस की, और वो आप देखते हैं कि वो ड्रूम पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आप उसको सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी सिर्फ एक सर्विस नहीं है, बहुत सारी सर्विस है, जैसे कि जंप शील्ड सर्विस हो गई, जंप स्टार्ट सर्विस हो गई, बहुत सारी सर्विस है। मैं अपने कॉलीग विवेक शर्मा को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमें एक बार बताएं, हमारे सारे सेलर्स भाइयों को, कि जो रीसेलर प्रोग्राम है, ऐसी कौन कौन सी सर्विस है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे सेलर्स पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं मनी मेकिंग के लिए। मनी मेकिंग रीसेलर प्रोग्राम के थ्रू भी अच्छी हो सकती है। विवेक, ओवर टू यू। थैंक यू शशांक। नमस्कार सभी सेलर भाइयों को। और अभी संदीप सर ने और अमरप्रीत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों। तो एक पार्ट होता है कि आप एक सेल करते हैं, जैसा आपको अभी संदीप सर ने भी बताया, शशांक ने भी बताया कि आपको एक सेल करना है, और एक पार्ट होता है कि आपको रिसेल करना है। रिसेल अपने आप में एक डेफिनेशन है, अपने आप में एक पूरे का पूरा वाक्य है कि आप चीज़ों को जो आपके पास नहीं है आप उनको कैसे सेल कर सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं है वो आपको कहाँ से मिलेंगी, वो आपको ड्रूम पे मिलेंगी। हमारे पास ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपके पास कोई बायर आता है और वो आपसे गाड़ी खरीदता है, कार बाइक कुछ भी खरीदता है आपसे, और गाड़ी खरीदने के साथ साथ उसको लोन की जरूरत है, उसको इंश्योरेंस की जरूरत है, उसको रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत है, उसको आरटीओ सर्विस की जरूरत है, उसको जंप शील्ड सर्विस की जरूरत है, उसको जंप स्टार्ट की जरूरत है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं ड्रूम पे अवेलेबल हैं, जिनको आप बेच के अपने बायर्स को आप 3 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपके पास एक बायर आया और उसने बोला कि मुझे बजाज पल्सर चाहिए, 2 व्हीलर डीलर के पास आया, या 4 व्हीलर डीलर के पास आके वो कहता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। वो गाड़ी आपके शोरूम में है या नहीं है? अगर है तो आप उसे बेच देंगे, अगर नहीं है तो आप उस गाड़ी को ड्रूम पे ढूंढ के किसी और सेलर के पास है, आप उसको भी रीसेल कर सकते हैं। आप किसी और की गाड़ी को बेच के भी कमीशन कमा सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप 3 लाख रुपए महीने तक का आराम से रीसेल करके कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ही कम्पिटिटिव और लोएस्ट रेट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो रोड साइड असिस्टेंस की बात करें, चाहे हम इंश्योरेंस की बात करें, चाहे हम लोन की बात करें, चाहे आरटीओ सर्विसेज की बात करें, ये सभी सर्विसेज जो हैं
मार्केट प्राइस से कम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल हैं, और जिसमें जिन सर्विसेज को बेच के आप हाई कमीशन कमा सकते हैं। जैसा अभी संदीप सर ने बोला था कि आप लिस्टिंग का सर्टिफिकेशन पैकेज अपने बायर्स को दीजिए, आप इको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दीजिए, ओबीवी प्राइसिंग सर्टिफिकेशन दीजिए उसको आप साथ में आप दे सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं कि गाड़ी की कितने ऑनर रहे हैं, कितने लोगों ने उसको यूज किया है, और गाड़ी की कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री तो नहीं है। इस तरह की सर्टिफिकेशन पैकेजेस को भी आप अपने बायर्स को रीसेल कर सकते हैं ड्रूम के थ्रू, और जिससे कि आप हाई कमीशन कमा सकते हैं, जो कि मार्केट में अगर आप वो सर्विस को बेचेंगे तो आपको शायद, अगर आप किसी वेंडर से बात करें तो शायद आपको कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन ड्रूम पे जब आप बेचते हैं तो जो हमारा अपना पार्ट है उसमें से हम आपको कमीशन निकाल के देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कार, बाइक, ट्रक, स्कूटर यही सब बेचना है, आप इन सर्विसेज में कुछ भी बेच सकते हैं, और इनको बेचने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ अकाउंट में कुछ सेटिंग करनी है या आपको कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं लेना है। जो आपने प्रो सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, उसी प्रो सेलर अकाउंट के अंदर आपके स्टोर मैनेजर में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। जरूरत है बस एक बार जाके उन सर्विसेज को एक्सप्लोर करने की। उन सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के बाद अपने कस्टमर्स जो आपके पास बायर्स आते हैं उनको पिच करने की और उनको उसके फायदे बताने की। क्योंकि मैंने आपको 5-6 सर्विसेज बताई हैं, जैसे लोन, इंश्योरेंस, आरटीओ। ये 3 चीजें तो ऐसी हैं, जब गाड़ी बिकती है तो ये जरूर चाहिए होती है किसी बायर को। गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है, गाड़ी खरीदनी है उसके लोन चाहिए, आरसी ट्रांसफर करना है उसके लिए आरटीओ चाहिए। तो इन सर्विसेज में आपके पास सबसे ज्यादा मौका होता है एक्स्ट्रा इनकम को क्रिएट करने का, जो कि हमने अब, जो हमारी एनालिसिस टीम है, जो हमारी इंटरनेट रूम की टीम है, हमने एक मतलब आदर्श सिचुएशन के अंदर हमने उसको कैलकुलेट किया, तो लगभग 3 लाख रुपए तक का एक सेलर जो है रीसेलिंग के थ्रू ड्रूम से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। कनिका, क्या हम अगली स्लाइड पे जा सकते हैं? और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, या आपकी कोई भी ऐसा सवाल है जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इंश्योरेंस बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं आरटीओ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं लोन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या और सर्विसेज दूंगा तो क्या मिलेगा, उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9650080808। और आप, हमारी वेबसाइट है droom.in/reseller। आप अपने स्टोर मैनेजर में भी जा सकते हैं। आपके पास आपके अकाउंट मैनेजर, जो कैटेगरी अकाउंट मैनेजर आपके असाइंड हैं आप सभी को, उन अकाउंट मैनेजर्स को आप कॉल करके इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या इस हेल्पलाइन नंबर पे आपके लिए सेलर टेक्निकल सपोर्ट है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ सेलिंग पे फोकस मत कीजिए। सेलिंग के साथ एक होता है क्रॉस सेलिंग, होता है अप सेलिंग। आपके पास अगर कुछ बिक रहा है और आप उसमें अगर 4 एडजेक्टिव, 4 विशेषण लगा के अगर आप बेचेंगे तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आप मार्केट में गुलाब लेने जाते हैं, 5 रुपए 10 रुपए का गुलाब मिलता है, लेकिन उसी गुलाब को अगर कोई रैपर में डाल के उस पर रिबन लगा देता है, उसी गुलाब की कीमत 50 रुपए हो जाती है। जबकि रैपर जो है 1 रुपए का आता है, रिबन 1 रुपए का आता है। 7 रुपए की कीमत में वो 50 रुपए आपसे लेता है, क्योंकि वो देखने में और वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं सभी सेलर भाइयों से, जितने भी हमारे साथ सेलर जुड़े हुए हैं या जो पहली बार इस सेलर समिट में आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिसेलर प्रोग्राम है, ये ड्रूम ने खासकर आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपको क्या है, इन सर्विसेज की अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है। हमने एक छत के नीचे, एक ही एप्लीकेशन में, एक ही जगह पे आपको ये सारी सर्विसेज दी हैं, ताकि आपको अलग अलग लोगों से, इंश्योरेंस के लिए किसी और को कॉल कर रहे हैं, आरटीओ के लिए किसी और को कॉल कर रहे हैं, या लोन के लिए किसी और बैंकर से या लेंडर से बात कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। ये एक छत के नीचे, जो संदीप सर ने बात बोली, ये एक मॉल है, और मॉल में एक छत के नीचे ही सारा सामान मिलता है। तो हम आपको, हमने जो मॉल बनाया है उसमें दुकान आपकी है, लेकिन हम आपकी जो दुकान है, आपकी जो शॉप है ऑनलाइन, उसको भी हम मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो मिनी मॉल में आप ये सारी चीजें अपने बायर्स को बेच सकें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक बार जरूर यूज करके देखें, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, क्योंकि हमारी टीम जो है दिन रात काम करती है इन सर्विसेज के ऊपर, और हमने मार्केट के बेस्ट कोटेशन लेके बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस हमने ड्रूम पे दिए हुए हैं, जो कि आपको और कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप इसका यूज कीजिए, और अपने परिवार और अपने आप को, जो आपकी इनकम है उसको आप बढ़ाइए, और आप अच्छी से अच्छी जो है इनकम इससे ले सकते हैं। और मैं फिर आपसे अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस अब समय आ गया है स्वस्थ, मस्त और के साथ थोड़ा सा व्यस्त होने का, ताकि जो हमने 2 महीने या 60-65 दिन जो हमने अभी सबने घर पे बैठ के बिताए हैं, वो बड़े ही कठिन दिन थे हमारे लिए। हम अपने परिवार में मस्त रहे, हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, लेकिन अब समय आ गया है हम अपने काम में मस्त रहें,
हम अपने काम में व्यस्त रहें और साथ साथ हम अपने आप को स्वस्थ भी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। धन्यवाद। ओवर टू शशांक। थैंक यू शशांक। शशांक एक बार मैं सिर्फ जो विवेक ने बहुत अच्छा बोला, आई थिंक हमें रीसेलर के टॉपिक पे विवेक से अच्छा स्पीकर नहीं मिल सकता था, तो विवेक थैंक यू। मैं सिर्फ उन्हीं की बातों में से सिर्फ 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आपने 10 कारों की लिस्टिंग्स ड्रूम पे डाली हुई है और वो एक कार आपकी लेट्स से ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपए की है, तो आपकी 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री ड्रूम पे डली हुई है। ठीक है, हो सकता है उसमें से 50% आपका पार्क एंड सेल हो, 50% आपकी खुद की इन्वेंट्री है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास पिछले 20 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेंट्री आई है नए व्हीकल की, और 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री आई है यूज व्हीकल की। मुझे ऐसा लगता है 15 जून तक, और आप सबने साथ निभाया, तो शायद हमारे पास हमारे पास जब भी मैं ऐसे बता दूं, फरवरी तक करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेंट्री टोटल रहती थी ड्रूम पे। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एज अ रीसेलर, आपकी जो 10 कारें 4 लाख के हिसाब से 40 लाख, आपके पास वो इन्वेंट्री बेचने की जो है, उस 40 लाख पे आप कमाते हो 5% से 15% के बीच में, डिपेंड करता है कौन सी डील में कितना मार्जिन बन रहा है। ठीक है, पर जो बाकी जो 3 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, उस पे भी आप 1 से 2% कमा सकते हो मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर पे, और करीब 10% कमा सकते हो सर्विसेज पे। तो वो सर्विसेज आपकी तरफ से या वो लिस्टिंग आपकी तरफ से होने की जरूरी नहीं है। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल और दूंगा, हमारे साथ अभी कई जमशील्ड में कई लोग रीसेलर हमेशा से रहे, पर कई लोग जमशील्ड के कारण रीसेलर बने, और जो हमारे हाईएस्ट नंबर के जो रीसेलर रहे हैं जमशील्ड में, उन्होंने करीब 22-23 लाख रुपए की खुद की इनकम कर दी है पिछले 1 महीने के अंदर, और वो हमको जानते तक भी नहीं थे, वो अप्रैल में हमको जानते तक भी नहीं थे, और उन्होंने करीब 22-23 लाख रुपए की खुद की इनकम कर ली है। तो मैं ये बताना चाहता हूं इसमें पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें आपको हाईएस्ट मार्जिन है, मैंने जैसे बताया 5 से 15%, और जहां आप ड्रूम पे हैं और आप ऑनलाइन ऑटोमोबाइल की सर्विसेज बेच सकते हैं, तो आप किसी और सेलर की सर्विस भी बेच सकते हैं, उसमें आपको रीसेलर कमीशन मिलता है। और उस कैटेगरी में हमारे पास करीब 67 कैटेगरी और 2 लाख करोड़ रुपए का सामान है जो आप एज अ रीसेलर बेच सकते हैं। तो बस मैं यही ऐड करना चाहूंगा। शशांक, बैक टू यू। बिल्कुल, थैंक यू। जैसे संदीप आपने कहा कि जमशील एक सर्विस है और बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ये सर्विस। मैं अपने सभी रीसेलर भाइयों से एक रिक्वेस्ट तो करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे सेलर्स ऐसे सेलर्स ने हमें ज्वाइन किए हैं जो पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से इस बिजनेस में है, कुछ ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से इस बिजनेस में है, और इस दौरान आपने बहुत सारे कस्टमर्स को गाड़ी बेची भी होंगी, गाड़ी बेची होगी, बाइक बेची होगी, स्कूटर बेचा होगा, तो वो सब कस्टमर का डेटाबेस आप लोग के पास भी होगा। अब सही वक्त है, उन लोगों को बोलिए, क्योंकि वो गाड़ी, वो स्कूटर, वो बाइक वो चला रहे हैं, तो उन व्हीकल्स के लिए वो जमशील का सर्विस तो ले ही सकते हैं। और एक ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि आपके पास एक कस्टमर का डेटाबेस है, आप उनको रीच आउट करके उनको ये सर्विस सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। एक सबसे खास टॉपिक है हमारा बात करना क्विक सेल, जिसके थ्रू आप जो व्हीकल्स है वो प्रोक्योर भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स प्रोक्योर आपके पास हो सकता है, डिमांड आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास व्हीकल्स नहीं है, तो व्हीकल्स प्रोक्योर करने के लिए भी एक प्रोडक्ट है हमारा क्विक सेल। उसके लिए मैं हमारे कॉलीग हैं वैभव को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। वैभव, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके कि क्विक सेल कितना जरूरी है और कितना अच्छा प्रोडक्ट है किसी भी सेलर के लिए यूज करने के लिए। थैंक यू शशांक। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार हमारे सारे सेलर्स भाइयों को। तो शशांक, जैसे संदीप सर ने कहा, आपने बोला ड्रूम एक मॉल है, तो अगर हम उस मॉल में खिड़की दे दें जहां पर आपको सस्ते में सामान मिल जाए और आपको उसके एक्चुअल रेट पे बेचने को मिल जाए, तो कैसा रहेगा। तो पिक्सेल वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे जो सेलर्स हैं वो सेलर्स हैं जो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। उनको प्राइस का इतना नहीं है और वो चाहते हैं कि फटाफट उनको उस गाड़ी का उन्हें को पैसा मिल जाए, तो पिक्सेल वो एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सा बंदा है जो सस्ते में गाड़ी बेचना चाहेगा। सबसे पहले वो लोग मेरे जैसे, आपके जैसे मिलीनियल्स, जिनके पास किसी दूसरी दुकान में जाने का टाइम नहीं, अपना हाफ डे खराब करने का टाइम नहीं, वो घर बैठे ऑनलाइन लिस्टिंग बनाकर गाड़ी की अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करके गाड़ी को वो मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं।
दूसरे वो बैंक्स, जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया और वो लोन चुका नहीं पाया, बैंक के पास बहुत सारे रेपो व्हीकल्स हैं, उनकी इन्वेंट्री है, उनको वो निकालना चाहेंगे। और तीसरे ऐसे ओईएम डीलर, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको जो शोरूम वाले वो बोलता है भैया ऐसा कीजिए, आप अपनी पुरानी गाड़ी मुझे दे दीजिए और नई गाड़ी आप ले लीजिए और उसका प्राइस ले लीजिए। तो उस केस में भी आपको जो है वो गाड़ियां आपको क्विकसेल पे अवेलेबल है। तो क्विकसेल का सबसे बड़ा एडवांटेज शशांक ये है कि ये एक अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म है। हमारा कोई मिडिल मार्जिन नहीं है, हम वो प्लेटफॉर्म नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है जो गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी अपने पास रख ली, जो बेकार है वो अपने डीलर भाई किसी को बेच दी। हम वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके साथ compete करते हैं। हम एक अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, वी आर एन ऑक्शन ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि आप वहां पर गाड़ी खरीद कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात, आप ड्रूम.इन के प्रो सेलर है, आप प्रो सेलर अकाउंट पे जाइए, प्रोक्योर पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको लिस्ट मिलेगी उन गाड़ियों की जो क्विक सेल पर बिकने के लिए आई है। अब बात आती है प्राइसिंग की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं उसको थ्रो अवे प्राइस पे बेचना चाहते हैं या उस प्राइस पे बेचना चाहते हैं जहां से उन्हें जल्दी से जल्दी वो गाड़ी बिक जाए। तो शशांक, हम लोग ओबीवी प्राइसिंग यूज करते हैं और हम अपने जो भी क्विकसेल पर जो गाड़ी लिस्ट करने आता है हम उनको कहते हैं कि आप 20% कम प्राइस पे, 20% ओबीवी के 20% कम प्राइस पे उसको बेचिए। तो मेरा मेरा सिर्फ अपने सेलर भाई से ये कहना है, क्विकसेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ड्रूम के अंदर आपको अनगिनत मुनाफा कमाने का मौका देता है। मतलब आप सोचिए, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां विद इन सेकेंड्स आप किसी भी गाड़ी पे बिड कीजिए जिसका मिनिमम रिजर्व प्राइस ओबीवी से 20% माइनस है, सेलर बहुत डेस्परेट है बेचने के लिए, आप उसको खरीदिए, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और फिर वापस ड्रूम पे बेचिए। और साथ के साथ शशांक, इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उस गाड़ी को खरीदने के लिए क्रेडिट, अगर आप हमारे क्रेडिट के फॉर्मेलिटीज को आप पूरे करते हैं तो हम आपको उसके लिए लोन भी देते हैं। तो जैसे अभी विवेक ने बताया कि एक रीसेलर प्लेटफॉर्म है, रीसेलर अगर आप अगर वो इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, उसको आप बेचना चाहते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्विकसेल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मान लीजिए वो आप गाड़ी आपके पास है नहीं, लेकिन आप उसको सस्ते दाम पर खरीद कर आप उसको बेच सकते हैं। अब मैं कुछ वैल्यू एडिशन बताना चाहता हूँ शशांक क्विकसेल के बारे में। सबसे पहला वैल्यू एडिशन हमारा जो है वो क्विकसेल का यही है कि ये ड्रूम सर्टिफाइड व्हीकल है। जैसे हमने कहा, हमारा कोई मिडिल मार्जिन नहीं है, हम गाड़ी को प्रोक्योर नहीं करते, उसको सेल नहीं करते। ये जो गाड़ियां हैं एज इस कंडीशन में आपको मिलती है, लेकिन हम आपको एक सर्टिफिकेशन, हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमसे सर्टिफिकेशन लेते हैं और हमारा अगर एक इको निंजा उस गाड़ी को सर्टिफाई करता है तो 100% वही कंडीशन आपको बताएगा जो उस गाड़ी की एज इस कंडीशन है। हम उसमें एक टच भी नहीं करके बोलते कि भैया ये गाड़ी अच्छी है, खराब है, हमारा उसमें कोई वो नहीं है। दूसरी चीज ये कन्फ्लिक्ट फ्री प्राइसिंग है। जैसे मैंने कहा, ओबीवी का 20% माइनस पे आपको वो गाड़ी मिल जाती है, इस पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई हमारा 1 रुपया भी उसमें कोई परसेंटेज नहीं है। हम आपसे, जैसे संदीप सर ने कहा, अगर आप वो गाड़ी खरीदते हैं हम आपसे प्रोक्योरमेंट फी लेंगे 999 फॉर कार्स, 2 व्हीलर्स के लिए 499। उसके अलावा हमारा कोई मिडिल मार्जिन नहीं है। तीसरी चीज, अब जैसे अब हमने आपको बताया, नॉट जस्ट जो लोग हैं जो कंज्यूमर है जो गाड़ी बेचना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो बैंक्स है या एनबीएफसी हैं, बहुत सारे ऐसे डीलर, जैसे अभी कोविड-19 का है, काफी लोग थे, दुकानें बंद होगी, इन्वेंट्री उनके पास खड़ी हुई है, वो स्पेस ले रही है, तो उन्होंने भी अपनी इन्वेंट्री क्विकसेल पे अपलोड करी है कि ठीक है, मे भी शायद मैं उससे प्रॉफिट न कमा पाऊं, पर जो मेरी जगह खा रही है कम से कम वो तो मेरे को खाली करेगा। चौथी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा शशांक, जैसे मैंने कहा, हमारे पास इंडिया का सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ड्रूम क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर के अलावा 2-4 चीजें और हम चेक करते हैं और आपको उसके बेसिस पे वी गिव यू लोन्स एट अट्रैक्टिव प्राइसेस। तो अगर आपको मान लीजिए आप गाड़ी के लिए बिड करना शुरू करते हैं, आपको इस पे मैं मुनाफा कमा सकता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस समय अपना वर्किंग कैपिटल यूज करें। ओवरऑल शशांक, ये एक फुली ट्रांसपेरेंट 100% प्रॉफिट मेकिंग प्लेटफॉर्म है क्विकसेल, जिसको आप, अगर आप प्रो सेलर ड्रूम पे है, 100% आपको एक्सेसिबल है, आप उस पे आप कमा सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। अब बात आती है कि आप क्विकसेल को आप एक्सेस कैसे करते हैं। तो शशांक, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्या आप प्लीज मेरे को स्क्रीन, मैं कह रहा था अपना, क्या कहते हैं, या श्योर। क्या कोई क्वेश्चन है या हम वैभव, मे बी आई थिंक वो वैसे शायद अनम्यूट नहीं था, आप चालू कर सकते हैं। श्योर सर। तो जैसे 10,000 लिस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप ड्रूम पे प्रो सेलर होना चाहिए, तभी आप जो है आप क्विकसेल के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ड्रूम का प्रो सेलर, आप ड्रूम.इन पे जाइए,
room.in पे जाने के बाद आप प्रो सेलर अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रो सेलर पे क्लिक करते हैं, आपका स्टोर मैनेजर का प्लेटफॉर्म खुलता है। सो स्टोर मैनेजर, जैसे हमने कहा, प्रो सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड है, जहां से आप गाड़ी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। जब आप प्रोक्योर पे क्लिक करते हैं तो आपका क्विकसेल मार्केट प्लेस खुलता है। सो दिस इज द क्विकसेल मार्केट प्लेस, जहां से आप गाड़ी के लिए बिड कर सकते हैं। हम दिन में 2 बार ऑप्शन चलाते हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में। हम इसको चेंज भी करते रहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, जो सर्टिफाइड भी हैं, सेल्फ वेरीफाइड भी हैं, और वो इन्वेंट्रीज भी है जिनका बहुत ही ओबीवी मार्केट प्लेस से 20% लेस पर भी है। तो इन ऑल अगर मैं शशांक आपको कहूँ, ड्रूम क्विकसेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नॉट जस्ट अ कस्टमर कैन, आप अपनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपनी जो है सस्ते दामों पर गाड़ी खरीद भी सकते हैं। थैंक यू वैभव, आपने बताया किस तरीके से क्विकसेल कितना इजी है, हमारे सेलर्स भाइयों के लिए कितना इजी टू यूज है, और किस तरीके से वो इन्वेंट्री अपनी यहाँ पे प्रोक्योर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको लग रहा है कि ये इन्वेंट्री आपके काम आएगी और आप इसको बेटर प्राइस पे सेल कर पाएंगे, तो आप ड्रूम क्रेडिट के थ्रू लोन पे भी उस इन्वेंट्री को खरीद सकते हैं। मैं अपने सभी सेलर्स भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्विकसेल का यूज कीजिए और इन्वेंट्री प्रोक्योर कीजिए। और साथ साथ बताना चाहूंगा कि अभी इस सेलर समिट में आपके लिए आज हम 2 और चीजें लेके आए हैं। एक, हमारे, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है, कोरोना का टाइम है, लोग अपने घरों में कैद हैं, और कहा भी जा रहा है कि लोगों को इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। तो आज आप सबको हंसाने के लिए हम एक स्टैंड अप एक्ट भी लेके आए हैं। हमारे कॉलीग हैं गौरव, वो स्टैंड अप एक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अब हमारे कॉलीग हैं आकाश को मैं कहूंगा, आकाश, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितनी भी हमने अभी तक ऑफरिंग्स बताई हैं, ये सब ऑफरिंग्स लोगों को मिलती है प्रो सेलर 2.0 में। तो प्रो सेलर 2.0 में क्या कुछ मिलता है हमारे सेलर्स को, और किस तरीके से वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अगर आप हमें क्विकली वो बता पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शशांक। सबसे पहले तो सारे डीलर भाइयों को नमस्कार, एंड आई होप आप लोग सब सेफ हैं। कनिका, कैन वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, सो हम लोग ने प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन 2.0 बनाया क्यों? ये देखिए कि ये टाइम ऐसा है जब सारे बिजनेस वर्टिकल्स, कंपनीज हर जगह से लॉस मेकिंग में हैं इस वक्त। तो कोई भी ऐसी जब त्रासदी आती है तो उसमें बिजनेस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं छुपी होती हैं। तो हमने बहुत कोशिशों के बाद और बहुत रिसर्च के बाद बहुत क्यूरेटेड ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपको इस टाइम पे भी एनेबल करेंगी आपका बिजनेस ना कि सिर्फ सस्टेन करने के लिए बल्कि ग्रो करने के लिए। और ये चीजें मैं आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स, स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। कनिका, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? ओके, तो जैसे संदीप सर ने, वैभव ने, विवेक ने, सबने कहा कि ये ड्रूम एक मॉल है। आई वुड से ये एक डिजिटल मॉल है जिसमें हमने आपको एक डिजिटल रियल एस्टेट दिया है। उस डिजिटल रियल एस्टेट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो उस रियल एस्टेट को एनेबल करते हैं और आपको एनेबल करते हैं कि लोग आपसे आकर के आपके रियल एस्टेट से परचेज करें। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है मैसेजिंग। हमने प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन 2.0 में हमने ये एनेबल किया है कि ड्रूम के 1 से 1.5 करोड़ का जो ट्रैफिक आता है हर महीने, वो आपको मैसेज करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? अगर आप सेल्स में बारीकी से देखें तो सबसे बड़ी चीज जो प्ले करती है किसी भी चीज को बेचने के लिए, अगर कोई गाड़ी अकेले खड़ी है तो वो कोई भी अगर उसके सामने से गुजर जाए तो वो खुद अपने आप को नहीं बेच सकती, उसको बेचने के लिए चाहिए साथ में एक सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन कैसे कनेक्ट करता है एक कस्टमर से? वाया कम्युनिकेशन। सो दिस प्लेटफॉर्म इज कनेक्टिंग कस्टमर्स विद द सेलर्स थ्रू डिजिटल कॉन्वर्सेशंस। तो यहाँ पर आकर के कोई भी तरीका, प्रीवियस प्लीज, प्रीवियस पहले वाली, यस। सो यहाँ पे आकर के कोई भी कोई भी अगर कस्टमर है, उनको आपकी कोई लिस्टिंग पसंद आई तो वहां पे जाकर के वो आपको मैसेज भेज सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है आपके पास तो क्या होगा? आपके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और किसी भी कस्टमर की क्वेरी से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि उनकी नीड क्या है, एंड देन आप लोग उसको मैच कर सकते हैं आपकी अदर इन्वेंट्री से। तो दिस
इस दिस ये वाला प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए, जो कि सबसे बड़ा एक बेसिस होता है किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। करिएगा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो नाउ सेकंड थिंग, जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं, आप किसी भी शोरूम में देखते हैं, आप सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं, वो होता है कि आपका पर्पस क्या है उस शॉप में जाने का, क्या वो आपका पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है कि उसको आपकी शॉप पसंद आई बट आपके पास अभी या तो वो सामान नहीं है, या तो आप उस सामान में डील करते हैं और कस्टमर को और कुछ चाहिए, तो कस्टमर जब रूम पे आते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट बहुत अलग अलग जगहों पे छोड़ते हैं, और किस टाइप का इंटरेस्ट अपनी पसंद के इंटरेस्ट छोड़ते हैं कि हमारे को इस टाइप की मेक मॉडल ईयर ट्रिम की गाड़ी चाहिए, तो वो हम कैप्चर करते हैं लीड्स के तौर पे। और आप अपने स्टोर मैनेजर में लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो माई लीड्स करके एक सेक्शन होगा, आप वहां पे जाकर के लीड प्रेफरेंसेस में आप सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के लीड्स चाहिए। जब आप वो सेट कर लेते हैं तो हमारे पास महीने में 1.5 करोड़ के ट्रैफिक में से कम 10 लाख से ज्यादा लीड्स आती हैं, जिनको हम क्यूरेट करके हमारे डीलर्स को भेजते हैं उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, ताकि बेंगलोर की लीड्स और 4 व्हीकल की लीड्स उन्हीं डीलर्स को जाए जिन्होंने वो प्रेफरेंस सेट करी है। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत ही एक चैनलाइज्ड लीड्स आएंगी जिसको आप इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो वो लीड आप कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ऊपर में न्यू प्रेफरेंस करके एक बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जाकर के कंडीशन, सिटी, कैटेगरी, मेक एंड मॉडल आप सिलेक्ट करके आप उसको अपना पसंदीदा टाइटल दे सकते हैं और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही हम आपके रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, हम हमारे डेटाबेस में इन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी लीड्स होती है उनको क्यूरेट करके आपको भेजना शुरू करते हैं, सो दैट आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सके और उनकी प्रेफरेंस जान सके कि उनकी प्रेफरेंस क्या है। देन अगेन, अगर आपके पास उनकी प्रेफरेंस से मिलता जुलता कोई व्हीकल नहीं है, इवन देन आपको पता है कि उनकी असली नीड क्या है, सो यू कैन अपसेल योर अदर इन्वेंटरी एज वेल। कनिका नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अगर आप एक मॉल में हैं तो एक शॉप की एस्थेटिक्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये तो सबसे पहली चीज मैंने बताई पर्पस, उसके बाद होता है शॉप की एस्थेटिक्स। वो एस्थेटिक्स बहुत रियल वर्ल्ड में तो बहुत अलग होती है कि शोरूम के ऊपर का बिलबोर्ड कैसा दिख रहा है और वहां पे सफाई कितनी है। एग्जैक्टली उसी तरह जो डिजिटल शोरूम्स होते हैं उनके भी कुछ एस्थेटिक्स होते हैं। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आप मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि जो भी सेलर हैं उनकी रेटिंग्स क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एस्थेटिक और पैरामीटर जो प्ले करता है वो होता है आपकी रेटिंग, रिव्यूज और आपके पास इन्वेंट्री क्या है। तो हमने एक क्यूरेटेड पेज बनाया है जिसका एक स्पेसिफिक यूआरएल है, जिसको कि कोई भी कस्टमर को आप अगर भेजें तो वो डायरेक्टली इस पेज पे लैंड कर सकते हैं, और इस पेज के एस्थेटिक्स के हिसाब से कि आपकी रेटिंग कितनी है, आपके रिव्यूज का कैसे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके पास व्हीकल्स कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ से भी डायरेक्टली आपकी लिस्टिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी हमको ये वाली आपकी ये वाली लिस्टिंग पसंद है, इसका आप प्राइस बताएं। तो ये आप समझिए कि आपका एक डोर है जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को अंदर बुला करके आपकी शॉप में जो भी इन्वेंट्री है वो दिखा सकते हैं। करिएगा नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमने ये बात करी कि ड्रूम प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन 2.0 के साथ हम आपको सर्टिफिकेशन सर्विसेज देंगे। वो सर्टिफिकेशन सर्विसेज आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल के इंस्पेक्शन के लिए, ओबीवी प्राइस के लिए, और जमशील्ड की सर्विसिंग के लिए भी। तो हमने आपको स्टोर मैनेजर में बिल्कुल सामने ही एक ऑप्शन दिया है सर्टिफिकेशन सर्विसेज, और यहाँ से आपके पास अगर प्रोसेलर सब्सक्रिप्शन 2.0 प्रीमियर पैकेज है तो आपको कुछ फ्री भी मिलेंगे, और नहीं तो आप यहाँ से उनको बाय करके सीधा यूज भी करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि एक शोरूम की रेटिंग बहुत डिजिटल शोरूम की रिव्यूज एंड रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये आपका एक स्टोर मैनेजर में एक सेक्शन हमने आपको दिया है, और इसी के साथ हम एक सर्विस भी बिल्ड करी है हमने, जिसे कहते हैं क्या भी सबसे जरूरी चीज क्या होती है, अगर आपके पास कोई नेगेटिव रिव्यू आता है,
अब हो सकता है कि किसी भी वजह से आया हो, अगर आप उस कस्टमर को रिप्लाई करें और अगर आप उस कस्टमर की इश्यू को रिजॉल्व करें और अगर आप उनकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे दें, तो वो कस्टमर जहां पर वो अपसेट हो सकते थे वहीं वो सेटिस्फाइड हो जाते। तो हमने वो एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बनाया है जिससे कि आप अपने कस्टमर्स की क्वेश्चंस, क्वेरीज, इश्यूज को रिजॉल्व भी कर सके while maintaining आपका रेटिंग्स। एंड विवेक ने जैसे कि सब कुछ बताया है रीसेलर प्रोग्राम के बारे में, मैं बस आपको उसका एक एस्थेटिक्स दिखाना चाहूंगा कि ये वो आपके स्टोर मैनेजर में लेफ्ट हैंड साइड में ही रीसेल करके एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी ड्रूम की सर्विस रीसेल करें और उसके ऊपर आप कमीशन भी कमा सकते हैं। और आखिर में जितनी चीजें मैंने आपको बताई डिजिटल शोरूम के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, और जैसे कि अमरप्रीत ने बताया जीएसटी के बारे में, वो सारी चीजें कैसे एक साथ करेक्ट होती है उसके लिए हमने एक ई कॉमर्स 101 का एक कोर्स भी बनाया है जिसमें खुद संदीप हमारे सीईओ एंड फाउंडर संदीप सर ने कंटेंट दिया है। अगर आप ये कोर्स गो थ्रू करेंगे तो आपको जितनी भी चीजें जरूरी लगती हैं और जो भी चीजें आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अगर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि कैसे डिजिटली हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये 8 घंटे का कोर्स है और इसके अंदर एंड टू एंड हमने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है कि आप अपने बिजनेस को आज की डेट में, जो डिजिटल एज जिसको कहते हैं, इस दौर में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये कोर्स हम आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 2.0 के साथ फ्री दे रहे हैं। So over to you, Shashank, and thank you everyone. थैंक यू आकाश। जैसे आपने बताया प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन 2.0 विद कम्स विद सो मेनी थिंग्स। अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप एक वर्चुअल शोरूम बनाते हैं, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन हम मैनेज करेंगे, आपको बहुत सारी लीड्स हमारी तरफ से मिलती रहेंगी, आपको मार्केटिंग का हेल्प मिलेगा, आपको फाइनेंस का हेल्प मिलेगा और साथ साथ आपको आप कैसे बेटर सेलर बन सकते हैं सब कुछ मिलेगा। मेरा अपने डीलर भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक बेटर सेलर बनिए ड्रूम पे और बेटर तरीके से अपनी लिस्टिंग्स को यहाँ पर क्रिएट कीजिए। अब बात जब हमारे सेलर्स की हो रही है और ये बात आ रही है कि किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, मैं अपनी कॉलीग कनिका से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे पास 2 वीडियोस है, बहुत छोटी छोटी 2 वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा कि एक सेलर किस तरीके से बेटर सेलर बन सकता है। और हमारे कुछ सेलर भाई हैं, उनके टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं कि किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से ड्रूम के साथ जुड़ के बहुत अच्छा बिजनेस किया है और किस तरीके से ड्रूम प्लेटफॉर्म ने उन्हें हेल्प किया है, वो भी आपको अपनी स्टोरी बताएंगे वीडियो के थ्रू। कनिका, अगर आप वो वीडियो चला देंगे तो।
थैंक यू कनिका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारी सेलर कम्युनिटी की एक और वीडियो है जिसमें बता रहे हैं हमारे कुछ सेलर भाई कि किस तरीके से ड्रूम पे आके उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है, कैसे हेल्प लिया है ड्रूम जो प्लेटफॉर्म है। एक बार आप वो भी प्ले कर देंगे। सर ड्रूम जब से स्टार्ट हुआ, मैं जब से ड्रूम से एसोसिएट हूँ और मेरे ख्याल राजस्थान में सबसे पहले ड्रूम से एसोसिएट होने वाला मैं ही हूँ। ड्रूम ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। सर ड्रूम से मुझे लगभग 3 साल हो गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सेल्स आई है, काफ़ी अच्छी सेल्स आई है। कम से कम 1.5 साल से मैं ड्रूम के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय करके काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे परिवार के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ आपसे कि ड्रूम को आप एक वर्ड में या डिस्क्राइब करिए तो वो एक वर्ड क्या होगा? बहुत अच्छा। The experience with working with Droom was quite good and I've quite a lot of cars with this. ड्रूम से हम लोग 4 साल से जुड़े हुए हैं। ड्रूम कंपनी के थ्रू हमने काफ़ी गाड़ियाँ बेची हैं। ये लोग लिस्टिंग करा के हमको गाड़ियों की सब सर्टिफाइड करके देते हैं गाड़ियों को, उससे हमारे को बिजनेस मिलता है, कस्टमर में हमारा एक मैसेज अच्छा जाता है। ड्रूम के साथ एसोसिएटेड हैं हम काफ़ी टाइम से और ड्रूम के थ्रू हमारी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेल्स भी होती हैं कार्स। एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब हाउ वुड यू रेट इट आउट ऑफ 5? अच्छा लगा, इंस्पायर हुआ हूँ मैं यहाँ पे देख करके। सो 5 में से रेटिंग देनी हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे? अगर दे सकता तो 6 भी दे देता। ड्रूम से जो कस्टमर आते हैं वहाँ जेन्युइन आते हैं। जैसे टेस्ट ड्राइव जब वो लेता है तो जैसे हमारी जो कंडीशन है गाड़ी की बढ़िया कंडीशन आती है वो देते हैं, वैसे कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। कस्टमर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को इंस्टेंटली बेनिफिट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है। मतलब कस्टमर को जो नीड होती है ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, वो ड्रूम के थ्रू मिल रहा है। ड्रूम से मैं तकरीबन 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। कस्टमर वॉकिंग्स बढ़ गए हैं, क्वारीज बढ़ गई है, लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी। ड्रूम से लगभग मैं करीब 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत काफ़ी मैं ऑनलाइन पहले बिजनेस नहीं करता था, लेकिन ड्रूम के आने से मेरे को काफ़ी ऑनलाइन भी बिजनेस अच्छा मिला है। However, I find Droom is pretty good platform and where you are able to do list and sell very easily. So overall, it's a nice experience. थैंक यू कनिका। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी सेलर मीट की हमारी यादें ताजा हो गई हैं और बहुत सारे सेलर्स भाई हैं जिनका कहना है कि वो ड्रूम के साथ बहुत वक्त से जुड़े हैं। और हमारा तो मानना यह है, एक बार जो ड्रूम के साथ जुड़ जाता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है और हमेशा के लिए हमारे साथ काम करता है। और हम यही चाहते हैं कि जब आप एक बार ड्रूम के साथ जुड़े, आप ड्रूम परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ अपना बिजनेस बढ़ाते चले जाएं। जैसा कि मैंने बताया, कोरोना का टाइम है, बहुत ज्यादा इस टाइम लोग अपने घरों में लॉक हैं और कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाओगे, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोरोना से पक्का ही लड़ पाओगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है और हंसाने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्टैंड अप एक्ट। मेरे कॉलीग हैं गौरव कमल, देखते हैं वो आज हमें कितना हंसा पाते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपने अपने घरों में बैठ के हंसिए, बस थोड़ा सा माइक म्यूट पे रखिएगा, नहीं तो आगे वो हंसाने के लिए क्या कह रहे हैं वो हमें थोड़ा सुनना मुश्किल हो जाएगा। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया शशांक। तो हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका ड्रूम के रंगमंच पर एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसे कि अभी तक आपने सुना ये सारी काम की बातें थी, अब जो हम करेंगे ये सिर्फ मजाक की बातें होंगी। जैसे अभी आप सब जानते हैं कि 2 चीजों से हमारे देश को काफी खतरा है। जैसा एक कोरोना से, दूसरा कि अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होगा। तो मुझे अभी क्या लगा यार, देखो दुनिया कुछ भी सोचती हो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक्चुअली अभी मैं राहुल गांधी की एक स्पीच सुन रहा था, मैंने उसकी स्पीच में सुना कि कोरोना के बाद वो एक देश में ऐसी फैक्ट्री लगाने वाला है जिसमें से आप इधर से आलू डालोगे, उधर से सोना निकलेगा। वहां पे एक आदमी था जो उसने छींका, उसका कोरोना निकल गया, उसका कोरोना निकल गया। मैंने राहुल से पूछा, राहुल भाई मुझे ये बताओ, ये अभी आप तो फैक्ट्री में इसके स्कीम में तो नहीं था, ये कोरोना कैसे निकल गया। राहुल भाई बोले हैं मुझे, ये तो विपक्ष की राजनीति होगी। तो विपक्ष वाले भी कौन सा कम है, विपक्ष वालों ने इतनी देर में मोदी जी का ट्वीट आ गया। अरे क्या दिक्कत है भाई इस व्यक्ति को,
विपक्ष का इतना ही था, इतनी देर में केजरीवाल ने भी उस पर कमेंट किया है। केजरीवाल बोल रहे हैं, जी आप ये जो फैक्ट्री लगाने वाले हो आपको इसके कागज दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसी बातें कुछ चल रही थी। तो इतनी देर में मुझे लगा तुम राजनीति कर लो, मैं कुछ आगे चलता हूँ। आपने एक व्यक्ति का तो नाम सुना होगा, संबित पात्रा। ये एक देश के ऐसे व्यक्ति हैं, ये पहले डिबेट कर लेते हैं, इनको बाद में समझ में आता कि मुद्दा क्या था। तो मुद्दा समझने के बाद अभी मैंने संबित पात्रा को फोन किया। मैंने संबित पात्रा से पूछा, संबित पात्रा जी मुझे एक बात बताइए, आपको पता है सैनिटाइजर में दारू होती है? तो उन्होंने बोला हाँ पता है। मुझे बताओ ये मुझे दारू और सैनिटाइजर अलग अलग करना हो तो कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काम करो, एक राहुल के पास जाओ, राहुल एक फैक्ट्री लगाएंगे, आप इधर से सैनिटाइजर डालेंगे, उधर से दारू निकलेगी। इतनी देर में केजरीवाल जी आ गए। बोला ये तुम जो दारू की फैक्ट्री लगाने वाले हो, इसका तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, कागज दिखाने पड़ेंगे। तो भाई ऐसे ही चलता रहा। तो फिर वहां पे राहुल आए। राहुल उनकी बातों से इतने ऑफेंड हो गए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आके बोला बीजेपी हमें जीने ही नहीं देती, ये केजरीवाल हमें मरने नहीं देता। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। फिर मैंने कहा राहुल तुम एक चीज छोड़ो, तुम और कुछ करो। तो राहुल ने क्या किया, तो मैंने कहा राहुल मुझे एक बात बताओ यार, ये कोरोना में मैंने इतने हाथ धोए हैं, मुझे लगता है मेरे हाथ की रेखाएं घिस गई हैं। तो तुझे लगता है कि मेरी शादी हो पाएगी? राहुल मुझे बोलता है तुम शादी का छोड़ो, तुम एक चीज बताता हूँ, मैं एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम इधर से हाथ डालोगे, उधर से शादियों के बहू निकालोगे। मैं कहा ये वाली कौन सी फैक्ट्री है? फिर मोदी जी ने सुन ली ये बात उनकी। मोदी जी सुन के इंस्पायर हो गए। ये सब मोदी जी आए उनके पास। मोदी जी ने बोला देखो जो 20 लाख वाला पैकेज है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मुझे ये स्कीम समझा दो कि किस तरीके से तुम इधर से हाथ डालोगे, उधर से बीबी निकालोगे। तो इस तरीके से फिर केजरीवाल जी आए, बोले दिल्ली में इन लड़कियों का मैं आधार कार्ड फ्री बनवाऊंगा, मुझे ये स्कीम समझा दो। तो इस तरीके से कुछ बातचीत चलती रही। थैंक यू सो मच शशांक, बस यहीं तक था आज के लिए। थैंक यू गौरव। मुझे लग रहा है ये वाली जो लास्ट वाली जो आपने मशीन बताई है, इसकी जरूरत सलमान खान को सबसे ज्यादा है बॉलीवुड में। जी थैंक यू। सो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है हर सेलर समिट में कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ पे। जितने भी सेलर्स भाई हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा। आज हमारे अलग अलग स्पीकर्स ने कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है, तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ सेलर्स भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अगर किसी भी सेलर भाई का कोई क्वेश्चन है, या तो वो चैट पे लिख सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे सारे स्पीकर्स अभी अवेलेबल है। जिस भी टॉपिक पे आपका सवाल होगा, वो टॉपिक पे आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो। हेलो हेलो, हाँ जी शशांक जी, मेरा क्वेश्चन संदीप जी से। जी बिल्कुल, बोलिए। हेलो संदीप जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। सर मैं यश बोल रहा था। मैं ऐसा कह रहा था सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे रिगार्डिंग जमशील। हाँ जी। सर पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे पास एक सैलून की इंक्वायरी आई थी कल। हाँ जी। तो सैलून में जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उनको हर कस्टमर के पास सैनिटाइज करना है। हाँ तो जी। उसका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अगर अपन जर्मशील ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करते हैं फैसिलिटी को, तो उस केस में क्या होगा सर? वो पूछ रहा क्वेश्चन था। हाँ यश जी, मुझे अपने अकाउंट मैनेजमेंट के थ्रू भी आपके और भी बिजनेस हो, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपकी फ्रेंचाइजी चालू हो गई है। तो यश जी क्या है कि जैसे अभी ओला उबर के लिए भी गवर्नमेंट ने सिमिलर टाइप के रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि हर राइड से पहले शायद साफ होगा, सलून के लिए है, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीजें आएंगी। तो हमारी एक टीम है जो गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स वगैरह में काम करती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो जो ऐसी कैटेगरीज है, वहाँ पर हमारी अगर जो जर्मशील्ड की जो सर्विस है, क्योंकि एक मतलब हर चीज की वैल्यू है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर साइंटिफिकली ये बिल्कुल साइंस क्लियर है, साइंस इसमें क्लियर है कि अगर आपने जर्मशील्ड की है तो जर्मशील्ड जो है वो क्लीनिंग नहीं है, जर्मशील्ड कोटिंग है। कोटिंग और क्लीनिंग में फर्क है। जो क्लीनिंग होती है वो उसी टाइम जो पहले कुछ रखा हो वो साफ कर देती है, उसके बाद जो कुछ गिरे उसको क्लीनिंग को फर्क नहीं पड़ता। कोटिंग में वो नॉट ओनली जो पहले का गिरा हुआ है उसको साफ करती है, और फ्यूचर में जब तक कोटिंग बरकरार है कुछ भी गिरे तो वो उसको भी खत्म कर देती है। ये फर्क है क्लीनिंग और कोटिंग में। तो हम काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अभी तक बात करना चाह रहे हैं
यश जी इतना ऐसे ऐसे जो डिपार्टमेंट जो ऐसी अप्रूवल वगैरह देते हैं उनमें इतनी रिक्वेस्टें आई हुई हैं कि वो लाइक मतलब है समय पे इन चीजों से वो नहीं मिल रहा। तो अभी तो मेरी आपसे 2-3 तरह की रिक्वेस्ट है जहां पर मतलब हम सॉरी पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं, बट इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको कोटिंग और क्लीनिंग का फर्क बता सकते हैं। नंबर 1, आप लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से अगर बातचीत चल रही है तो हमारी टीम के जो सबसे सीनियर एक्सपर्ट हैं कि इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, ये 3 महीने तक क्यों रुकता है और ये कैसे जो ड्रॉपलेट वायरसेस है उसको कैसे पंक्चर करता है और कैसे मारता है, हम उसके बारे में बातचीत करने को तैयार है। हमारे पास व्हाइट पेपर है, हमारे पास करीब 15 से 20 वीडियोस हैं स्पेशली इस टॉपिक पे, वो सब हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है सबसे अच्छी सपोर्ट हम आपकी क्या कर सकते हैं कि जहां पर सलून के लिए और ओला उबर और टैक्सी के लिए हमारी सर्विस अगर हो गई तो आपको उसके बाद 3 महीने तक हर पैसेंजर से पहले क्लीन करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो नहीं है यश जी, तब तक बेसिकली ये क्लियर फर्क दिखाना कि ये कोटिंग और क्लीनिंग में क्या फर्क है और ये 3 महीने तक रुकता है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बट हम काफी कोशिश कर रहे हैं यश जी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनका बिजनेस काफी ज्यादा और ऊपर चले जाएगा, जहां स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट रूल लगा रही है कि हर राइड से पहले या हर बाल काटने से पहले एक बार क्लीनिंग होनी चाहिए। सही बात। हाँ जी, तो अभी यश जी बेसिकली एक हमारे पास व्हाइट पेपर है, वो करीब 15 पेज का डॉक्यूमेंट है जो आप अगर आपको अभी तक नहीं पहुंचा, अगले 10 मिनट में हम आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे डिलीवर कर सकते हैं। उसमें इसके बारे में पहुंच चुका है मेरे पास। हाँ जी, तो बट यश जी मेरे को पता है आपका असली मदद कैसे होगा और सबका कैसे मदद होगा, वो ये होगा जब गवर्नमेंट लेवल पे अगर इसका ऑथराइजेशन आ जाए कि अगर ड्रोन की हो रखी है तो आपको 3 महीने तक आपको वो हर राइड या हर बार काटने से पहले क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। यश जी उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो कब आएगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ हम काफी IAS ऑफिसर से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कंसल्टेंट्स के थ्रू ये पूरा हम कर रहे हैं। हम एक पूरी ऑल इंडिया लेवल पे लैब स्टडी भी करने की स्पॉन्सरशिप की तैयारी है, जिसमें हमने पूरा रिसर्च वर्क बना लिया है कि अगर आधी टेबल पे जम शील्ड हो रखा है और आधी पे अगर नीर हो रखा है तो उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद उसमें कीटाणुओं की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर आप उस पर कोरोना का वायरस गिराते हैं और उसके बाद आप 2 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद अगर चेक करते हैं तो कैसा रहेगा। तो ये सब काम काफी चल रहा है यश जी। अगर जैसे प्रोग्रेस होती है हम आपको तुरंत पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए जो ATP मशीन के थ्रू कैसे मेजरमेंट होती है या उसकी वीडियो और व्हाइट पेपर, और उनको बताना पड़ेगा कोटिंग वर्सेस क्लीनिंग कि ये कोटिंग है, ये क्लीनिंग नहीं है। जो वो बोलते हैं हर बार क्लीनिंग करो, वो क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोटिंग होगी, वहाँ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट थ्योरेटिकली नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें सर अभी एट प्रेजेंट क्या सजेस्ट करते हैं अपन उनको, सैलून और टैक्सीज को? यश जी देखिए, एक तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि एक चीज क्लियर देखिए। एक तो होता है गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का रूल हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो जब तक हम गवर्नमेंट में और आगे इनरोड्स नहीं बना पा रहे, सिर्फ कोटिंग वर्सेस क्लीनिंग की अवेयरनेस को हाईलाइट करना, और अगर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हमारे जो सारे साइंटिस्ट हैं वो कॉल पर आने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उसको और साइंटिफिकली उसके बारे सारा बैकग्राउंड दे सकें। ठीक है, वही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और था कि सर जैसे अपन टैक्सी पे सैनिटाइज करेंगे तो अपन उस पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे बेसिकली, उसकी जो विंडशील्ड है। तो जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे आपने पहले ही मुझे क्लियर कर दिया कि हर राइड के बाद उसको सैनिटाइज करना है। तो जैसे कोई भी लोकल पुलिस या लोकल RTO कंसल्टेंट उसको रोकता है गाड़ी को और वो उससे क्लैरिफिकेशन मांगता है, तो इज दिस सर्टिफिकेट अ वैलिड ऑथेंटिकेशन फॉर? यस जी, आपका पहला क्वेश्चन और इसमें सिमिलरिटी यही है। राइट। वैसी कोई अप्रूवल नहीं मिली है, हालांकि जो हमारा सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 महीने तक की है। जी 3 महीने में हमारा पूरा एश्योरेंस है कि देखिए यस जी, बेसिक क्लीनिंग के 10 मिनट बाद भी अगर किसी ने खांस दिया, ठीक है, रियलिटी है कि वहां पर जम चालू हो चुका है, और जम का मतलब है कि वो आंखों से नहीं दिखता और वो बढ़ता जा रहा है। सही बात। इसमें कोटिंग में ये है कि वो जैसे उस पे गिरा वो फट से पंचर हो जाता है, उसके बाद वो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो 3 महीने की वैलिडिटी है, और उसके लिए अगर कोई भी हमको कोई कहे कि इसकी ये आपने वैलिडिटी, हम उस वैलिडिटी को पूरा साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, और उसका इकोनॉमिक पूरा, जैसे हमने बोला कि अगर कोई भी ये प्रूव कर दे कि उसका लेवल कम हुआ है तो हम उसको फुल रिफंड करके नया ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और वो फ्रेंचाइजी के खर्चे पे नहीं है, वो ड्रूम के खर्चे पर होगा। बट अभी यश जी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है कि ओला और उबर लेवल पे
कि अगर जमशील्ड हो रखा है तो आपको हर बार साफ करने की जरूरत नहीं है। हम उन कंपनी से भी बात कर रहे हैं और हम जो डिपार्टमेंट्स जो इसको कंट्रोल करते हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। लोकल लेवल पे अगर आपका लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस में बात चल रही है तो हम फोन कॉल पे आने के लिए तैयार हैं उसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। यश जी सॉरी, मतलब ये जो मुझे पता है ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये बहुत इंटेलिजेंट वन है और हमारे को हम बहुत डेस्परेट हैं कि किसी ढंग से इसका हमको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि उससे हमारे जो सारे फ्रेंचाइजीज हैं उनका बिजनेस 3-3 गुना और बढ़ सकता है। मैं वही कह रहा था सर, अगर अपने हाथ में आ जाए तो विल बेसिकली रॉक द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। यश जी पिछले 3 हफ्ते से हर डिपार्टमेंट में, ऐसे मैं नाम नहीं फेंकना चाहता, पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे राइड शेयरिंग वगैरह उनसे प्लस बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्जिस्टिंग एक्टिव और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, सबकी टीमों वगैरह से बहुत तरह की ब्रीफिंग और बातचीत चल रही है। जैसे कोई इसमें रिजल्ट निकलता है ऑब्वियसली हम आपको तुरंत बताएंगे। हमें भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि लोग क्या है कि वो अपना सोप वाटर, डिसइंफेक्टेंट, डिटॉल से साफ करते जा रहे हैं। वो सिर्फ एक चेपी लगाने वाली बात है, उससे कोई वो साइंटिफिकली क्या वो चीज वाकई अब क्लीन हो चुकी है और वो किसी और को स्प्रेड नहीं करेगी, वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। Exactly. Actually, sir, they are fooling themselves, not the customers. They are fooling themselves. हाँ जी, बिल्कुल यश जी, उसमें सिर्फ वही जो हमारी मेंटालिटी है कि बस वो मतलब ठप्पा लग गया, वो बड़ी बात है और वो कस्टमर के लिए वाकई सेफ नहीं है। और ये जब तक ये कोटिंग नहीं हटी तब तक वो हमेशा काम कर रहा है 24/7 एंड फॉर 90 डेज। तो आप थोड़ा सा हमको मतलब जब तक नहीं हो सकता, हमारे चीज जो सारे साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सब कॉल पर आएंगे। मैं भी कॉल पर आ सकता हूँ और हम कोशिश करें, हो सकता है कि अगले हफ्ते में कुछ हमें इसमें कुछ प्रोग्रेस मिल जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एस जी, थैंक यू संदीप। अगर किसी और सेलर भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। इस बीच एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, बिकॉज हमारा ये जो सेलर समिट है ये फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, तो वहां से एक क्वेश्चन आया है। संदीप आप या आकाश इसको शायद एड्रेस कर पाएंगे। क्वेश्चन आया है राहुल का बैंगलोर से कि जो प्रो सेलर सब्सक्रिप्शन अगर कोई सेलर ले लेता है तो क्या उनको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलेगा ड्रूम की तरफ से जो उनको हेल्प कर पाएगा कि वो कैसे इसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हाँ, ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आकाश, आपको अगर ऐड करना है प्लीज ऐड कर देना। तो देखिए जब आपके पास प्रो सेलर बेसिक में कोई चार्जेस नहीं है, उसमें आपको फोन पे और ईमेल पे सपोर्ट मिलती है। प्रो सेलर प्रीमियम पे जो पेड है उसमें आपको कोई कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको लीड मिलती है, आपको वर्चुअल शोरूम मिलता है और आपको जितना आप पैसा देते हो उससे 2 गुना ज्यादा का आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको ड्रूम के ट्रैक डे, ऑटो अवार्ड्स में इन्विटेशन, ऐसे अलग अलग सर्विसेज हैं। बट आपका जो मेन क्वेश्चन अबाउट अकाउंट मैनेजमेंट का है, उसमें आपको फोन और ईमेल के अलावा आपको व्हाट्सएप और फोन कॉल पे भी आपको सपोर्ट मिलेगी। उसमें आपके पास आपके अकाउंट मैनेजर का नंबर और ईमेल रहेगा। तो वो उतना अकाउंट मैनेजमेंट का सपोर्ट एडिशनल मिलता है अगर आप प्रीमियम में। एक और प्लान है जो बेसिकली जो हम पब्लिश नहीं करते, वो हम एग्जिस्टिंग डीलर्स जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनके साथ करते हैं। उसका नाम है प्रो सेलर प्रीमियम प्लेटफॉर्म अडॉप्शन प्लान। जैसे प्रो सेलर बेसिक फ्री है, प्रो सेलर प्रीमियम 2999 का है। एक हमारा है प्लेटफॉर्म प्रो सेलर प्रीमियम प्लेटफॉर्म अडॉप्शन प्लान, वो हम पब्लिश नहीं करते क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग वो सिर्फ हम करीब 200 से 300 को ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में अकाउंट मैनेजमेंट और डेडिकेटेड रहता है। उस केस में शायद आपको भी और उसको भी शायद वो आपके बर्थडे पे भी आपको विश करे और शायद आप उसके साथ कभी खाने के लिए या ड्रिंक्स के लिए भी गए हैं और फेस टू फेस जानते हैं, वो वैसा रहेगा। वो करीब 200 से 300 लोगों के डीलर्स के लिए। संदीप आप बाय चांस म्यूट पे चले गए हैं। सॉरी शशांक। तो बेसिकली जो प्रो सेलर प्रीमियम प्लेटफॉर्म अडॉप्शन प्लान है वो करीब 200 से 300 लोगों तक लिमिट है और फिलहाल वो उतने लोग पहले से उसमें साइन अप हैं और वो हमको 6,999 पर मंथ देते हैं। और उस केस में हमारी करीब 30 लोगों की जो अकाउंट मैनेजमेंट टीम है वो उन 250 लोगों के लिए असाइंड है। उसमें एक एडिशनल एक और बेनिफिट ये रहता है कि हमारे पास कई बार बजट रहते हैं
प्लेटफॉर्म अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए, कि हम चाहते हैं कि और डीलर्स हमारे यहाँ पर सर्टेन चीजें करें जिससे पूरी शॉपिंग मॉल को फायदा हो। तो उस केस में कई बार हमारे पास मार्केटिंग के बजट रहते हैं, वो वाले बजट भी एलोकेट होंगे प्लेटफॉर्म अडॉप्शन प्लान के सब्सक्राइबर को। पर वो जो प्लान है वो जनरली आपको पहले से, अगर आप ड्रूम के साथ काम कर रहे हैं तभी ऑफर होगा, और उसमें थोड़ा वेटिंग है क्योंकि वो 250 से 300 लोगों के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। थैंक यू संदीप फॉर द डिटेल्ड आंसर। आई होप राहुल को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कोई और सेलर भाई हैं जिनका कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन सौरभ इंदौर से पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी सौरभ जी। सर मैं इंदौर में हूँ और अभी इंदौर में देयर इज कोविड का जो सिचुएशन है काफी अभी ड्रास्टिक है, रेड जोन में है। तो मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आपके साथ ड्रूम के साथ अब जुड़ने वाला हूँ कुछ अगले महीने में, जैसे इंदौर से लॉकडाउन लिफ्ट होगा। तो मुझे एक बात पूछनी है, अभी जंप शील्ड जो सर्विसेज हैं वो हम लॉकडाउन में भी अभी परस्यू कर रहे हैं क्या? सौरभ जी, सबसे पहले तो शुक्रिया ड्रूम से जुड़ने के लिए, और ड्रूम की कम्युनिटी में आपका वेलकम। तो हम सौरभ जी, बाय द वे मैंने अपनी लाइफ के 2 साल इंदौर में लगाए हैं। मैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और अभी भी आता रहता हूँ, और राजवाड़ा और छप्पन का बड़ा मिस करता हूँ मैं। बिल्कुल वेलकम करते हैं सर आपको। मेरी बेस्ट विशेस हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए वहाँ पर। तो सौरभ जी, बेसिकली हमारा जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, जंप शील्ड का बिजनेस उस सिटी में पिकअप करता जा रहा है। हमारे करीब 25-30 जो हैं इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज हैं वो अलग अलग सिटीज में हैं। जैसे एनसीआर में 3-4 हो गए हैं, बेंगलोर में 2-3 हैं, और लखनऊ में, जयपुर में, पटियाला में, उदयपुर में, जोधपुर में, ऐसे अलग अलग सिटीज में आ गए हैं। और क्या है कि ये बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जो कि वहाँ के हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन वार्ड, एम्बुलेंस और पुलिस को भी चाहिए होती है। तो आप अगर रेड जोन भी है या कंटेनमेंट जोन भी है, और अगर आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी रिलेशनशिप है तो वो शायद आपको अलाउ कर दें। हमारी ये सर्विस जब इंडिया में जनता कर्फ्यू चालू हुआ था तब से अवेलेबल है, पर हमें जैसे हमारा खुद का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, हमें गुड़गांव पुलिस के थ्रू, क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस थी, हमें बकायदा वो पासेस मिल जाते थे, और उसके कारण इनफैक्ट हमने बहुत क्रिटिकल जगह पे जंप शील्ड सर्विस प्रोवाइड की। तो हम आपको इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल वो सब डिलीवर करा सकते हैं। हम आपको जो पूरी ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन रहती है और सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है। तो जैसे अगर आप चाहें चालू कर सकते हैं, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें आपको ही देखना पड़ेगा। पर उसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं कि जब हमने नोएडा से डील किया, दिल्ली से डील किया, और गुड़गांव से किया, और बेंगलोर से किया, और अलग अलग सिटी में तो क्या क्या चैलेंजेस आए। बट जनरली ये एक ऐसी सर्विस है, जैसे ही आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, एसडीएम और डीसी ऑफिस या पुलिस डिपार्टमेंट से डिस्कस करते हैं तो जनरली इसका परमिशन मिल जाता है। ओके सर, थैंक यू संदीप, थैंक यू सौरभ। जैसे हमारी तरफ से सौरभ जी, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू इक्विपमेंट टू ट्रेनिंग, और पूरा जो सेटअप है हमारा हर रोज कम से कम हम हर रोज के बेसिस पे 2 से 5 नए फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और उनके लिए पूरा हमारे पास बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ से पूरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ब्रांडिंग सब जाती है। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है वो तो आपको सिर्फ गूगल के जो ऐप स्टोर है वहां से डाउनलोड करनी है, और उसके बाद आप चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप। जैसे कि आपने 56 दुकान की याद दिलाई तो थोड़ा सा मुझे वहां का खाना भी याद आ गया। सौरभ भी शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 56 दुकान का खाना वो भी मिस कर रहे होंगे इंदौर में रह के। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सौरभ, संदीप ने आपको सारा आंसर दिया है। जैसे कि संदीप ने बताया, हमने गुड़गांव पुलिस के लिए भी उनके पूरा गाड़ियां, उनके पूरा फ्लीट हमने सैनिटाइज किया, हमने नोएडा पुलिस के लिए, हमने दिल्ली पुलिस के लिए भी किया है। इनफैक्ट मैं जो भी हमारे यहाँ से अकाउंट मैनेजर आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोस हैं उसकी करते हुए, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि जब आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं आप उनको रेफरेंस के तौर पे वो पिक्चर्स, वो वीडियोस दिखा सकते हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जाता है और आपको थोड़ा इजी हो जाएगा वहाँ पे बात करना। सौरभ से मेरी ऑलरेडी काफी बार बात हो चुकी है। हाय सौरभ, हाउ आर यू? या फाइन हियर। तो मेरी सौरभ से बात होती रहती है। सौरभ के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर सौरभ आपको कोई भी कंटेंट चाहिए हो तो जैसे शशांक ने बोला, आप हमारे से टच बेस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर है, जो भी मटेरियल आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
यस थैंक यू सौरभ। किसी और सेलर भाई का अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं हमें। यहाँ पे पूरा पैनल है एड्रेस करने के लिए। लुक्स लाइक अभी क्वेश्चन नहीं है। मुझे लग रहा है आज थोड़ा हमारा जो हमने डिस्क्राइब किया है वो थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन था और सब शायद थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए हैं। और पिछले कुछ इसमें से कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो पिछली 2 सेलर समिट में भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर वहां पे भी लिए हैं और थोड़ा और बेटर तरीके से ऑफरिंग्स को समझ रहे हैं। पर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेलर से, अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चन है इस सेलर सबमिट के बाद भी, अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो अपने क्वेश्चन हमें मेल के थ्रू भेज सकते हैं या आप अपने अकाउंट मैनेजर को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम उनके आंसर आपको देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। मूविंग ऑन, जैसे कि सेलर सबमिट में हम कुछ अवार्ड्स अनाउंस करते हैं। जिन सेलर भाइयों ने कुछ अच्छा काम किया है उनके लिए कुछ अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहला अवार्ड है मैक्सिमम लिस्टिंग इन लॉकडाउन इन द न्यू व्हीकल, क्योंकि हम जैसे कि संदीप ने बताया कि न्यू व्हीकल कैटेगरी में बहुत सारी लिस्टिंग्स आई हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मैक्सिमम लिस्टिंग इन लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन इन न्यू व्हीकल, सो इसमें पहला अवार्ड जाता है आदिशक्ति कार्स प्राइवेट लिमिटेड, विश्वनाथ बैंगलोर से हैं। 4 व्हीलर की इन्होंने लिस्टिंग करी है हमारे यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू विश्वनाथ। सेकंड जाता है कॉन्सेप्ट हुंडई को, मिहिर वहां से है अहमदाबाद से इन्होंने लिस्टिंग की है 4 व्हीलर्स की। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड जाता है इंडस मोटर को, केरला से हैं मिस्टर पीडी सेबेस्टियन, 4 व्हीलर की लिस्टिंग इन्होंने करी है न्यू व्हीकल्स की। और हंस हुंडई हैं दिल्ली से आयुष ठक्कर जी, उनको अवार्ड जाता है लॉकडाउन के टाइम में न्यू व्हीकल्स लिस्टिंग के लिए। मूविंग ऑन, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ शशांक सुन पा रहे हैं। मुझे लग रहा है माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। सो ये आज के हमारे अवार्ड्स थे जिन भी सेलर्स भाइयों ने हमारे साथ लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी लिस्टिंग्स क्रिएट की हैं, उनके लिए ये अवार्ड्स हमने आज दिए हैं। एक और क्वेश्चन आया है या अच्छा, थैंक यू बोलना चाहते हैं यहाँ पे हंस हुंडई से। उन्होंने थैंक यू बोला है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ड्रूम के साथ काम करके, उन्होंने इतनी सारी लिस्टिंग दी। थैंक्स टू यू ऑल्सो मिस्टर ठक्कर, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे आप, और जैसा कि बताया गया है कि ये एक आपका ऑनलाइन शोरूम है और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, पूरी कम्युनिटी फिजिकल शोरूम से उठ के ऑनलाइन शोरूम्स पे आ रही है। आजकल हर चीज, आप कोई भी कैटेगरी उठा लीजिए, चाहे आप एजुकेशन, जैसे संदीप ने शुरू में बोला भी था कि एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन हो, आपको अपने कपड़े खरीदने हो, आपको कोई नई जॉब ढूंढनी हो, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन ही एक सबसे बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और मैं एक बार दोबारा सारे सेलर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट, आपने अपना टाइम निकाला और आज हमारे साथ जुड़े। ये सेलर सबमिट हम आने वाले हर फ्राइडे को करते रहेंगे और हमारी टीम आपके साथ एक सर्वे भी शेयर करेगी। आप अपना कन्वीनियंट टाइम भी हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्राइडे को ना होके किसी और दिन हम शिफ्ट करें, कोई एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट टाइम हो, ये सब क्वेश्चन हमारे सर्वे का पार्ट रहेंगे। आपके पास ये सर्वे आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे सेलर्स भाइयों से कि सर्वे में अपने जो इनपुट है वो जरूर शेयर कीजिए। इससे हमेशा बेटर एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर पाएंगे, बेटर तरीके से आपको सर्व कर पाएंगे, सेलर सबमिट में भी बेटर कंटेंट के साथ सर्व कर पाएंगे और उन मुद्दों पर बात कर पाएंगे जिन मुद्दों पर आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं एक बार दोबारा थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरे ड्रूम परिवार की तरफ से। सभी सेलर्स भाइयों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और यही कहूंगा कि ऑनलाइन दुकान है, खोलिए अपनी ऑनलाइन दुकान और चढ़िए परवान और अपने जो सेल्स है उसमें लगाइए और शान। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone.